सपा प्रत्याशी उमा यादव की जीत हुई है। तो जालौन से बड़ी खबर, जिला पंचायत डकोर का ये बड़ा अपडेट, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उमा यादव की जीत हुई है। तो पंचायत चुनाव पर हमारी नॉन स्टॉप कवरेज विजय तिलक लगातार जारी है। पंचायत की इस महाजंग में कौन जीतेगा, किसका परचम लहराएगा, ये मतगणना पूरी होने के बाद पता चलेगा। लेकिन कोरोना काल में मतगणना के दौरान जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी और जो खौफनाक तस्वीर सामने आई, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि कहीं लोगों ने जोश में होश तो नहीं खो दिया। ये रिपोर्ट देखिए। पंचायत की जंग में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जीत के जोश में खो दिया होश। वायरस वाली भीड़ ने गिराई इंसानियत की दीवार। पंचायत चुनाव की सबसे खौफनाक तस्वीर। आपस में भिड़ेंगे तो कोरोना से कैसे लड़ेंगे? जीत के जोश में होश न खो देना। तो पंचायत चुनाव की मतगणना की महा कवरेज लगातार जारी है, लाइव देख रहे हैं आप। और इसी बीच एक बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है, जहां 12वीं में पढ़ने वाला छात्र क्षेत्र पंचायत सदस्य बना है। बड़ी खबर सोनभद्र से, 12वीं में पढ़ने वाला छात्र बना है क्षेत्र पंचायत सदस्य। सूरज पांडे ने पूर्वांचल नव निर्माण मंच के अध्यक्ष श्रीकांत तिवारी को हराया है। सूरज ने चतरा ब्लॉक के तिरिया कला क्षेत्र पंचायत सीट से चुनाव जीता है। बड़ी खबर सोनभद्र से, 12वीं में पढ़ने वाला छात्र बना है क्षेत्र पंचायत सदस्य। सूरज पांडे ने श्रीकांत तिवारी को हराया है और श्रीकांत तिवारी पूर्वांचल नव निर्माण मंच के अध्यक्ष हैं। सूरज ने चतरा ब्लॉक के तिरिया कला क्षेत्र पंचायत सीट से चुनाव जीता है। सोनभद्र से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार पंचायत चुनाव की जो मतगणना है उसकी महा कवरेज जारी है एबीपी गंगा पर। सोनभद्र से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12वीं में पढ़ने वाला छात्र बना है क्षेत्र पंचायत सदस्य। सूरज पांडे ने श्रीकांत तिवारी को हराया है। सूरज ने चतरा ब्लॉक के तिरिया कला क्षेत्र पंचायत सीट से चुनाव जीता है। 12वीं का ये छात्र है जो क्षेत्र पंचायत सदस्य बना है। सोनभद्र से बड़ी खबर। तो रुझानों के साथ नतीजे भी आना शुरू हो गए हैं। नतीजे लगातार आ रहे हैं और हर एक अपडेट पंचायत चुनाव की मतगणना से जुड़ा आपको बता रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है। 17 प्रधान प्रत्याशी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है अमरोहा से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमरोहा से, 17 प्रधान प्रत्याशी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। गजरौला ब्लॉक की काउंटिंग में 17 प्रत्याशियों की जीत हुई है। गजरौला ब्लॉक की काउंटिंग में 17 प्रत्याशियों की जीत हुई है। लिस्ट जारी हो गई है अमरोहा में।
अफसर अली हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अफसर अली, ये 17 प्रधान प्रत्याशी कौन है और किस तरह का माहौल है? क्या काउंटिंग अभी और भी केंद्रों पर जारी है? देखिए कौशल, मैं आपको बता दूं कि एबीपी गंगा के दर्शक सबसे पहले हालत देखने को मिल रही है और ये 17 ग्राम प्रधान जो है गजरोला ब्लॉक के जीते हैं और ये 17 ब्लॉक जो दूसरे चरण में जो मतगणना हो रही थी उसी में इन 17 प्रधानों ने अपनी जीत दर्ज हासिल की है और प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां कर ली है। रात में काउंटिंग चल रही है। सुबह अंदाजा लगाया जा रहा है सुबह 10 बजे तक ये काउंटिंग चलेगी। तो अभी कुछ और नतीजे आने की भी उम्मीद है अफसर? जी कौशल, देखिए जैसे जैसे नतीजे आएंगे एबीपी गंगा के दर्शकों को सबसे पहले नतीजे देखने को मिलेंगे और लगातार हम पूरी रात जो है एबीपी गंगा को दर्शकों को ये अपडेट बताते रहेंगे। अभी और भी जैसे ही नतीजे आते हैं फौरन अपडेट करा दी जाएगी। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा अफसर, बहुत शुक्रिया आपका। तो 17 प्रधान प्रत्याशी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। ये सभी गजरौला ब्लॉक के हैं। काउंटिंग में 17 प्रत्याशियों की जीत हुई है। अमरोहा से बड़ी खबर, 17 प्रधान प्रत्याशी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। गजरौला ब्लॉक के ये 17 प्रधान हैं जिनकी जीत हुई है इस पंचायत चुनाव में और काउंटिंग जारी है। लगातार हर अपडेट आपको देंगे। ये कवरेज रात भर जारी है। पंचायत चुनाव की मतगणना से जुड़ी हर एक अपडेट एबीपी गंगा पर आपको मिलेगा। लगातार लाइव कवरेज हमारी जारी है। और इसी कड़ी में मथुरा का रुख कर लेते हैं। मथुरा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां बीटीसी की 813 सीटों में से 95 के परिणाम घोषित हुए। मथुरा से बड़ी खबर, बीडीसी की 95 सीटों पर परिणाम घोषित हो गए। प्रधान पद की 504 सीटों पर परिणाम घोषित हो गए हैं। ये बड़ी खबर मथुरा से। 504 सीटों में से 117 सीट के परिणाम घोषित हुए प्रधान पद में। बड़ी खबर मथुरा से आपको बता रहे हैं। बीडीसी की 813 सीटों में से 95 के परिणाम घोषित हो गए। नतीजे आना शुरू हो गए। लगातार जारी है नतीजे और ये बड़ी खबर हम आपको मथुरा से बता रहे हैं। बीडीसी की 813 सीटों में से 95 के परिणाम घोषित हुए। इसके अलावा प्रधान पद की 504 सीटों में से 117 सीट के परिणाम घोषित हुए। संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, क्या कुछ अपडेट है? ये मैं आपको बता दूं, इस समय जो मतगणना है वो इस समय काफी लेट ओपन हो पाई है। जो भी काउंटिंग है, काफी रिजल्ट उसके हमारे पास काफी लेट आ पाए हैं। बीटीसी की 813 सीटों में से 95 सीटों के परिणाम अभी तक घोषित हो चुके हैं और प्रधान पद के 504 सीटों में से 117 सीटों के परिणाम यहाँ पर घोषित हो चुके हैं। और अगर ग्राम पंचायत सदस्य की बात की जाए 6560 सीटों में से 4 सीटों के परिणाम यहाँ पर घोषित हो चुके हैं, 117 सीटों के। तो सर ये देखी जाए तो इस समय यहाँ पर जो रुझान आना बाकी है, लेकिन जिला पंचायत सदस्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी परिणाम अभी तक यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाया है। ये तमाम परिणाम कब तक, जो रुझान है वो नतीजों में कब तक बदल जाएंगे? जी मैं आपको बता दूं, इस समय जो काउंटिंग है काफी लेट चल रही है और बीडीसी की अगर बात की जाए तो वहाँ पे कुछ परिणाम सामने आए, लेकिन जिला पंचायत सदस्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी रुझान अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि ये मतगणना काफी लेट स्टार्ट हुई थी और इसके चलते यहाँ पर जो जिला पंचायत सदस्य के परिणाम है अभी तक कोई भी क्लियर नहीं हो पाया है। अनिल, ये तमाम जगह से ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि मतगणना लेट हुई थी। आखिर इसकी वजह क्या रही? कहाँ खामी रह गई? तैयारियों के तो दावे किए गए थे। जी मैं आपको बता दूं, जिन एजेंटों की काउंटिंग में ड्यूटी लगी थी, जिन टीचर्स की ड्यूटी लगी थी, जिन स्टाफ की ड्यूटी लगी थी, वो मैं आपको बता दूं उनमें से कुछ की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, लेकिन जो ड्यूटी के समय ही पॉजिटिव रिपोर्ट आई, लेट अपडेट हो पाया उसमें कोरोना जो रिपोर्ट में लेट अपडेट कर पाए ये लोग कि कौन कौन यहाँ पर जो काउंटिंग एजेंट है वो किस तरीके से यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव आए हैं। लेकिन जो दूसरे लोगों की उनकी जगह पर ड्यूटी लगाई गई वो टाइम से वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, इसकी वजह से मतगणना काफी लेट स्टार्ट हो पाई। चलिए अनिल, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मथुरा से बड़ी खबर,
प्रधान पद की 504 सीटों में से 117 सीट के परिणाम घोषित हो गए। बीडीसी की 813 सीटों में से 95 के परिणाम घोषित हो गए और ये मतगणना लगातार जारी है और साथ ही जारी है एबीपी गंगा की महा कवरेज। तो पंचायत चुनाव की मतगणना से जुड़ी एक बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से भी आ रही है। आपको बता दें, काउंटिंग में प्रधान प्रत्याशी ने धांधली का आरोप लगाया है। टेबल नंबर 23 के मतगणना कर्मी पर धांधली का आरोप लगाया है। सिद्धार्थनगर से ये बड़ी खबर। परसपुर गांव के प्रधान प्रत्याशी ने धांधली का आरोप लगाया है। टेबल नंबर 23 का जो मतगणना कर्मचारी है उस पर धांधली का आरोप लगाया है। परसपुर गांव के प्रधान प्रत्याशी ने धांधली का आरोप लगाया। सिद्धार्थनगर से ये बड़ी खबर। काउंटिंग में प्रधान प्रत्याशी ने धांधली का आरोप लगाया है। टेबल नंबर 23 के मतगणना कर्मचारी पर धांधली का आरोप लगाया है। परसपुर गांव के प्रधान प्रत्याशी ने यह आरोप लगाया है। बड़ी खबर। तो सिद्धार्थनगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परसपुर गांव के प्रधान प्रत्याशी ने धांधली का आरोप लगाया है टेबल नंबर 23 के मतगणना कर्मचारी पर। सिद्धार्थनगर से ये बड़ी खबर। परसपुर गांव के प्रधान प्रत्याशी ने धांधली का आरोप लगाया है। टेबल नंबर 23 के मतगणना कर्मी पर धांधली का आरोप लगाया है। सिद्धार्थनगर से ये बड़ी खबर। काउंटिंग में प्रधान पद का जो प्रत्याशी है उसने धांधली का आरोप लगाया है। टेबल नंबर 23 के मतगणना कर्मी पर धांधली का आरोप लगाया है। तो पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है और इससे जुड़ा हर एक अपडेट हर एक शहर से हर एक जिले से आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच फिरोजाबाद से बड़ी खबर। क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव पर बड़ा अपडेट फिरोजाबाद से। टुंडला ब्लॉक में अब तक 10 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जीत दर्ज कर ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टुंडला ब्लॉक में अब तक 10 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जीत दर्ज की है। फिरोजाबाद से ये बड़ी खबर। टुंडला ब्लॉक में अब तक 10 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जीत दर्ज की है। फिरोजाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। रुझानों के साथ ही नतीजे भी आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको फिरोजाबाद से बता रहे हैं। टुंडला ब्लॉक में अब तक 10 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जीत दर्ज की है। फिरोजाबाद से ये बड़ी खबर। मतगणना जारी है पंचायत चुनावों की और इसके साथ ही रुझानों के अलावा नतीजे भी आ रहे हैं। तो पंचायत चुनाव की मतगणना से जुड़ी ये महा कवरेज विजय तिलक एबीपी गंगा पर जारी है। लाइव आप देख रहे हैं इस वक्त। सीधे रुख कर लेते हैं कौशाम्बी का। हमारे संवाददाता अभिसार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिसार, एक बार फिर आपके पास आते हैं और आपसे जानना चाहेंगे, उन तस्वीरों को देखना चाहेंगे कि क्या लापरवाही अभी भी जारी है। काउंटिंग तो खैर जारी है ही, काउंटिंग से जुड़ा अपडेट भी दीजिएगा। सकते हैं ठीक उसी तरीके से अभी भी यहाँ पर जो एजेंट हैं और प्रत्याशी हैं ये ठीक उसी तरीके से खड़े। आप देख सकते हैं कि मास्क भी लोग नहीं लगाए हुए हैं। ये भाई साहब खड़े हुए हैं, इन्हें किसी प्रकार की कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इनके क्या और भी इनके पीछे लोग खड़े हैं वो भी मास्क नहीं लगाए हैं। मतलब सीधी सी बात है कि इन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण जो फैल रहा है कोई डर नहीं लग रहा है रोहित की ये इस महामारी से अनजान है और कोई इनको फिक्र नहीं है, कोई इनको टेंशन नहीं है। और ये भी आप देख सकते हैं कि बार बार एबीपी गंगा जो है आगाह कर रहा है लोगों को, लेकिन मान नहीं रहे हैं। और जो पुलिस के जवान हैं वो भी इत्मीनान से सुस्ती में जैसे जैसे रात ढल रही है ठीक उसी तरीके देखिए आप देख सकते हैं कि कुर्सियों में आराम से ये पुलिस के जवान बैठे हुए हैं। कोई मोबाइल पे बात कर रहा है, क्या रुझानों को नतीजों में बदलना जारी है?
जी, मतगणना की जहां तक बात बता दें तो मतगणना का कार्य ठीक उसी तरीके से चल रहा है और अभी एक लेटेस्ट अपडेट ये मिली है कि शाम तकरीबन 7 बजे एक प्रत्याशी यहां पर सफीका बेगम जीत कर गई हैं और उनकी सास जो बीमार चल रही थी और जैसे वो जीत के गई घर में उन्होंने खुशियां जब शेयर की तो उनकी सास ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गई हैं। मतलब खुशी वो बर्दाश्त नहीं कर पाई है। ये तो एक दुखद भरी घटना हो गई है। और जब बात करें वार्ड नंबर 1 से लेकर 26 नंबर तक जिला पंचायत सदस्यों की, तो उनमें भी काउंटिंग लगातार चल रही है। और यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही आपको ये बता दें कि जिले के जितने भी आरओ हैं उनसे जब मीडिया कर्मी बात करते हैं कि हमें कुछ अपडेट बताइए, कुछ जानकारी दीजिए कि जिला पंचायत के कितने प्रत्याशी आगे हैं, कितने प्रत्याशी पीछे हैं, तो वो सिर्फ यही कहते हैं भैया कि अभी हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। लेकिन जो हमने अपने विश्वस्त सूत्रों से पता किया है तो उसमें ये पता चल रहा है कि निर्दल प्रत्याशी जो हैं 8 सीटों पर आगे चल रहे हैं और सपा के जो प्रत्याशी हैं वो 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं। इसी तरीके भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो 4 सीटों पर और सपा या अन्य छोटी छोटी घटक वो भी ऐसे ही अपने क्या नाम से सीटों पे बढ़त बनाए हुए हैं। जी, अभी सर तो क्या माना जाए कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो बढ़त बनाता हुआ कौन नजर आ रहा है? क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे चल रही है या कांटे की टक्कर देखी जा रही है? जी हाँ, अन्य जिलों की तरह कौशाम्बी में भी बीजेपी जो है अभी तक पीछे ही नजर आ रही है और जो आगे नजर आ रही है वो सपा के कैंडिडेट आगे नजर आ रहे हैं। और खास बात यह है कि हमारे सिरातू विधानसभा से विधायक वाचस्पति रह चुके हैं। उन्होंने वार्ड नंबर 10 से अपनी पत्नी मधुपति को निर्दल प्रत्याशी के रूप में उतारा था। इसके अलावा वार्ड नंबर 1 से अपनी बेटी को भी उन्होंने निर्दल प्रत्याशी के रूप में उतारा था और दोनों जो है प्रत्याशी पीछे नजर आ रहे हैं। अभी जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि दूर दूर तक उनका अभी कोई नामो निशान नहीं है। जी कौशल। अभी सर आप नजर बनाए रखिए, लगातार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां ध्वस्त हो रही हैं। जो दावे किए गए थे वो मटिया मेट साबित हो रहे हैं। पंचायत चुनाव की मतगणना तो जारी है लेकिन उसके साथ ही कोरोना को दावत भी दी जा रही है। सारे प्रोटोकॉल हवा में उड़ा दिए गए, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। आखिर इन हालातों का जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं पुलिसकर्मी इन हालातों को संभालते हैं? ये तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली हैं। सुबह से रात हो गई है, एबीपी गंगा पर इस महाकवरेज मतगणना की महाकवरेज जारी है लेकिन प्रशासन भी आंखें मूंदे बैठा है। अभी सर क्या माना जाए, क्या इतनी बार चेताने के बावजूद अभी तक निर्वाचन आयोग की ओर से या वहां पर जो मतगणना कर्मचारी हैं, जो सुरक्षा कर्मचारी हैं, उनकी ओर से कोई ऐसा कदम उठाया गया जिससे कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके? जी अभी सर सकते हैं कि इधर ये भीड़ जो बराबर लगी हुई एक कहावत जो मिलती है कि आ बैल मुझे मार, ठीक उसी तरीके से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और जो है चुनौतियों को दावत दे रहे हैं, कोरोना संक्रमण को दावत दे रहे हैं। और इधर भी आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के जवान हैं वो अपनी कुर्सी से हिले तक नहीं, वहीं पर खड़े हैं। उनकी तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है कि किसी को मना किया जाए। वो सिर्फ यही अपना जो है फर्ज निभा रहे हैं, ड्यूटी की अदायगी कर रहे हैं। इसके अलावा उनसे कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। अभी सर आप नजर बनाए रखिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर गोंडा से आ रही है जहां खैरा गांव में काउंटिंग के दौरान हंगामा हुआ है। प्रत्याशियों के समर्थकों ने पत्थरबाजी की है। बड़ी खबर गोंडा से आपको बता रहे हैं। खैरा गांव में काउंटिंग के दौरान हंगामा हुआ है। प्रत्याशियों के समर्थकों ने पत्थरबाजी की है और पत्थरबाजी के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। तो आमतौर पर पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान जो हंगामा देखने को मिलता है वो इस कोरोना काल की मतगणना के दौरान भी देखने को मिला है। बड़ी खबर गोंडा से आपको बता रहे हैं। प्रत्याशियों के समर्थकों ने पत्थरबाजी की है और पत्थरबाजी के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। पुलिस ने पत्थरबाजों को खदेड़ दिया है। कृष्णा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। खैरा गांव में कृष्णा, इस
मतगणना केंद्र पर पत्थरबाजी हुई है, कौन सा ये केंद्र है और फिलहाल क्या हालात हैं? बिल्कुल जिस तरीके से अब हालात की बात करें तो हालात बिल्कुल काबू में है, नियंत्रण में है। जिस तरीके से मतगणना के दौरान जो समर्थक है उन्होंने पत्थरबाजी करने का प्रयास किया, पत्थरबाजी की और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर पुलिस के भीड़ को करते हुए 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर नजर चले आई, जिससे आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं। जिस तरीके से जो प्रधान कृष्णा, ये हंगामा हुआ क्यों? पत्थरबाजी की नौबत आई क्यों? जी, वहाँ बता दूं कि प्रधान प्रत्याशी से उनकी काउंटिंग हो रही थी और काउंटिंग में जो 4-5 मत पत्र थे उसमें कुछ दिक्कत थी। इसी के बाद से एक प्रत्याशी के विजयी हो गए और दूसरे के पक्ष वाले लोगों ने इसका विरोध किया और बाद में वहाँ पर जो पुनः जो रिकाउंटिंग होने लगी, रिकाउंटिंग जब करने के लिए दोनों प्रत्याशी बूथ के अंदर गए तो उसके समर्थकों ने बाहर पत्थरबाजी करने का प्रयास किया, पत्थरबाजी की। दरअसल जब दोबारा रिकाउंटिंग हुई तो दोनों लोग बराबर मिले। उसके बाद में एक प्रत्याशी को टास्क के बल पर जिता दिया गया। हाल पूरे मामले में साक्षी है और सभी को हिरासत में लिया गया है। जी, तो इस वक्त अपडेट क्या है, मौके पर हालात क्या है? पुलिस तैनात है कि क्या काबू किया जा रहा है हालातों को, या हालात काबू में है? कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं? बिल्कुल हालात काबू में है। जिस तरीके से घटना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली नगर पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले आई है। मौके पर स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस मतगणना चल रही है। चलिए कृष्णा, आप नजर बनाए रखिएगा। रोक लें, झगड़ा करिए बाद। तो गोंडा में पत्थरबाजी हुई है, प्रत्याशियों के समर्थकों ने पत्थरबाजी की और पत्थरबाजी के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जालौन से ये बड़ी खबर, जिला पंचायत दिरावटी से बड़ा अपडेट आपको बता दें, बीएसपी की मीनाक्षी पटेल की जीत हुई है। जालौन से ये बड़ी खबर, जिला पंचायत दिरावटी से बड़ा अपडेट, बीएसपी की मीनाक्षी पटेल की जीत हुई है। यहां पर नतीजे लगातार जारी हैं। पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है, रुझान के साथ नतीजे भी आ रहे हैं। और जालौन से ये बड़ी खबर, जिला पंचायत दिरावटी से बड़ा अपडेट आपको दे दें, बीएसपी की मीनाक्षी पटेल की जीत हुई है। टैली भी हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी 173 पर आगे है, समाजवादी पार्टी 140 पर, बीएसपी 44 पर और कांग्रेस 40 सीटों पर आगे है, जबकि अन्य 82 पर आगे चल रहे हैं। और इसी बीच जालौन से बड़ी खबर भी हम आपको दे रहे हैं, जिला पंचायत दिरावटी से बड़ा अपडेट, बीएसपी की मीनाक्षी पटेल की जीत हुई है। जालौन से ये बड़ी खबर, जिला पंचायत दिरावटी से बड़ा अपडेट, बीएसपी की मीनाक्षी पटेल की जीत हुई है। अब तक कुल 479 वार्डों का जो नतीजा है वो सामने आ चुका है। रुझान आ चुके हैं 3050 में से। बीजेपी 173 पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 140 पर, बीएसपी 44 पर और कांग्रेस 40 पर, जबकि अन्य 82 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। और इसी बीच जालौन से भी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जिला पंचायत दिरावटी से ये बड़ा अपडेट, बीएसपी की जो प्रत्याशी थी मीनाक्षी पटेल, उनकी जीत हुई है। उनकी बीएसपी की मीनाक्षी पटेल की जीत हुई है। जिला पंचायत दिरावटी से बड़ा अपडेट। तो पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है और एबीपी गंगा की ये महा कवरेज भी जारी है। बड़ी खबर आपको जालौन से बता रहे हैं, जिला पंचायत दिरावटी से ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, बीएसपी की मीनाक्षी पटेल की जीत दर्ज हुई है। लगातार ये कवरेज जारी है और इस कवरेज में हमने आपको दिखाया किस तरह से मतगणना केंद्रों पर नियमों की धज्जियां उड़ी है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। मतगणना कई जगह पर देर से शुरू हुई, कई जगह लाठीचार्ज किया गया व्यवस्था को बनाने के लिए। मतगणना कर्मचारी लगातार जद्दोजहद करते रहे, पुलिस भी व्यवस्था बनाने में कोशिशों में जुटी रही। कई जगह से हंगामे की खबरें भी आई और ये मतगणना पर महा कवरेज एबीपी गंगा की लगातार जारी है। लाइव देख रहे हैं आप, जालौन से बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं, जिला पंचायत दिरावटी से बड़ा अपडेट, बीएसपी की मीनाक्षी पटेल की जीत दर्ज हुई है।
साथ ही जिला पंचायत की कुल 3050 में से 479 सीटों का रुझान आ गया है। बीजेपी 173 पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी भी टक्कर दे रही है, 140 सीटों पर आगे है, बीएसपी 47 पर, कांग्रेस 43 पर और अन्य 88 पर। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के सह संगठन भवानी सिंह पर बड़ा अपडेट। भवानी सिंह को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद भेजा गया है। एयर एम्बुलेंस से भवानी सिंह को हैदराबाद भेजा गया है। भवानी सिंह की हालत गंभीर है। सीएम योगी ने भवानी सिंह के तत्काल भवानी सिंह के लिए तुरंत एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई है। पीजीआई में चल रहा था भवानी सिंह का इलाज। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त, बीजेपी के सह संगठन भवानी सिंह पर बड़ा अपडेट। भवानी सिंह को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद भेजा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भवानी सिंह के लिए तुरंत एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई है। भवानी सिंह का इलाज पीजीआई में चल रहा था, उनकी हालत गंभीर है। ऐसे में उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद भेजा गया है। ये बड़ी खबर। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुभव, भवानी सिंह की हालत गंभीर है, उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद भेजा गया है, अपडेट बताइएगा। देखिए, बिल्कुल सह संगठन मंत्री हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भवानी सिंह, और तबीयत उनकी ज्यादा खराब हो गई थी। हालांकि उनका इलाज लखनऊ में पीजीआई में चल रहा था, लेकिन जब स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, तब उन्हें एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद भेजा गया है और वहां पर उनका इलाज होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से ये इस समय पूरी स्थिति है प्रदेश की, हम कहें देश की बात कहें, तो तमाम सारे लोग जो हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। और कहीं न कहीं कई जगहों पर तो हमने देखा है कि जो स्थितियां हैं वो काफी खराब हो जा रही हैं। बेहतर इलाज भी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था और यहाँ से फिर जब डॉक्टरों ने ये कहा कि और बेहतर इलाज जो है वो हैदराबाद में मिल सकता है, तो फिर ये तय हुआ कि इन्हें एयर एम्बुलेंस से सीधे हैदराबाद भेजा जाएगा, जिससे इनकी तबीयत में सुधार हो और ये जल्द। अनुभव, जिस तरह से बेहतर इलाज की बात आ रही कि बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद भेजा जाएगा, लेकिन अगर हालत भवानी सिंह की गंभीर थी तो क्या कुछ शिकायतें उनको हो रही थी? क्या अस्पताल की ओर से ये कुछ जानकारी बाहर निकल पाई है? देखिए, वो तकरीबन हम कहें तो 5-6 दिनों से ही इसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था और फिर उसके बाद ये तय किया गया, कॉम्प्लिकेशन कुछ ज्यादा बढ़ने लगे होंगे, उसके बाद ही डॉक्टरों ने ये तय किया होगा कि इनका इलाज और बेहतर अगर कहीं हो सकता है तो वहाँ भेजा जाए और ज्यादा समय तक यहाँ रोग का इलाज करके कोई रिस्क जो है वो ना लिया जाए। और इसीलिए सिर्फ तय हुआ कि अब आगे जो इलाज होगा वो हैदराबाद में होगा और इसीलिए उन्हें जो है अब एयर एम्बुलेंस के जरिए वहाँ भेजा गया। चलिए अनुभव, बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिएगा। तो बीजेपी के सह संगठन मंत्री भवानी सिंह की हालत गंभीर है, पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भवानी सिंह के लिए तुरंत एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई और उन्हें हैदराबाद भेजा गया है बेहतर इलाज के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के सह संगठन मंत्री भवानी सिंह की हालत गंभीर है, पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था और उन्हें बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद भेजा गया है। एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत करवाई और बीजेपी के सह संगठन मंत्री भवानी सिंह को हैदराबाद भेजा गया है बेहतर इलाज के लिए। बड़ी खबर। इसी के साथ पंचायत चुनाव की मतगणना से जुड़ी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। संत कबीर नगर से बड़ी खबर आ रही है। वार्ड नंबर 21 से निर्दलीय प्रत्याशी हरिलाल कनौजिया आगे चल रहे हैं। तो संत कबीर नगर से बड़ी खबर, वार्ड नंबर 21 से निर्दलीय प्रत्याशी हरिलाल कनौजिया आगे चल रहे हैं। निर्दलीय रविकांत कनौजिया दूसरे नंबर पर, वार्ड नंबर 16 पर निर्दलीय गंगा सिंह सैतवार आगे चल रहे हैं। बीजेपी 5वें नंबर पर, वार्ड नंबर 22 पर सपा के अंकिता बॉबी आगे चल रही हैं। बीजेपी के राकेश माझी दूसरे नंबर पर है। संत कबीर नगर से पंचायत चुनाव की मतगणना से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। वार्ड नंबर 16 से निर्दलीय गंगा सिंह आगे चल रहे हैं। वार्ड नंबर 21 से निर्दलीय प्रत्याशी हरिलाल आगे चल रहे हैं। वार्ड नंबर 16 से निर्दलीय गंगा सिंह
सेंथवार आगे चल रहे हैं। तो मतगणना पंचायत चुनाव की लगातार जारी है और एबीपी गंगा की ये महा कवरेज भी लगातार जारी है। पंकज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, मतगणना जारी है, नतीजे अभी आए नहीं है, रुझानों में तमाम प्रत्याशी हैं जो आगे चल रहे हैं, पूरा अपडेट दीजिए। जी पंकज। आपको बता दें कि संत कबीरनगर में लगभग भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ नजर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी और बीएसपी में लड़ाई अधिक सीटों पे है और निर्दल प्रत्याशी देखा जाए पूरे के पूरे निर्दल प्रत्याशी ज्यादा जो है वो चुनाव जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो है वार्ड नंबर 29 से अभी चुनाव जीती हुई उनका सीट निकला हुआ है। और अगर देखा जाए वार्ड नंबर 17 में वहाँ भी समाजवादी पार्टी और निर्दल प्रत्याशी की लड़ाई चल रही है। वार्ड नंबर 12 में जो है वहाँ निर्दल प्रत्याशी से लड़ाई चल रही है। तो देखा जाए पूरा संत कबीरनगर में अगर देखने को ये मिला है कि संत कबीरनगर में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा। लेकिन पंकज, अभी ये रुझान है इसलिए कुछ कहना जल्दबाजी होगा, ये नतीजों में कब तक कन्वर्ट हो जाएगा? क्या इस बारे में क्या कुछ कहा जा सकता है? जी, नतीजा कुल मिला के हर लगभग देखा जाए तो पूरे जिले की जितने भी जिला पंचायत की सीटें हैं तो हर सीटों पे कहीं न कहीं 4 से 5 गांव केवल रह गए हैं। मिला के आधे से 1 घंटे में लगभग सारी मतगणना पूरी हो जाएगी। आपको बता दें कि पूरी की पूरी अगर देखा जाए तो कहीं भारतीय जनता पार्टी हर वार्डों में केवल चौथे पे, तीसरे पे, 5वें पे, मतलब अगर कहीं नहीं देखा जाए सेकेंड फाइटर भी कहीं नहीं ये दिखाई दे रही है। जी पंकज, बीजेपी इस पंचायत चुनाव को 2022 का सेमीफाइनल मान रही थी। ऐसे में संत कबीरनगर से ये खबर आना क्या कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है? खतरे की घंटी तो नहीं है? आप देख रहे हैं कि बंगाल चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी आ गई है। तो कहीं न कहीं माना जाए बंगाल चुनाव, केरल भी इस समय भारतीय जनता पार्टी के उसमें जाकर संत कबीरनगर इसका ताजा उदाहरण अभी संत कबीरनगर में है कि संत कबीरनगर में भी ये भी माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सही कैंडिडेटों को प्रत्याशी नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी जो विधायक थे यहाँ पे उन लोगों में भी मनमुटाव था। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो पार्टी की जो अंतरकलह था वो भी पार्टी को जो है ले डूबी है। जी पंकज, जनता ने क्यों नकार दिया? जनता क्योंकि जब सही प्रत्याशी उनको नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसको टिकट नहीं मिला। वार्ड नंबर 17 से अजय शर्मा कई दिनों से जो है संघर्ष कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में जा रहे थे। उनके जगह पे ऐसे आदमी को उतार दिया प्रत्याशी जिसका कोई इतना डर नहीं। तो देखा जाए तो हर वार्डों में इस तरह का जो है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और विधायक, 2 विधायक, 3 एक हमारे यहाँ मंत्री हैं जो है कोई मतलब मिला जुला के आपस में बहुत ज्यादा गुटबाजी है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो हमेशा फेसबुक पे लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को नकार दिया है जनता। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज, आपका नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ पंचायत चुनाव की मतगणना से जुड़ा एक और अपडेट आपको सिद्धार्थनगर से दे देते हैं। जिला पंचायत सदस्य पर यह बड़ा अपडेट आपको बता दें। वार्ड नंबर 33 से समाजवादी पार्टी की अंकिता दुबे जीती हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नतीजे लगातार आ रहे हैं और सिद्धार्थनगर से ये बड़ी खबर, जिला पंचायत सदस्य पर यह बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। वार्ड नंबर 33 से समाजवादी पार्टी की अंकिता दुबे जीती हैं। सिद्धार्थनगर से यह बड़ी खबर, जिला पंचायत सदस्य पर अपडेट आपको दे रहे हैं। वार्ड नंबर 33 से समाजवादी पार्टी की अंकिता दुबे ने जीत हासिल की है। गोंडा से भी बड़ी खबर आ रही है। दत्तनगर विसेन ग्राम पंचायत से फूलमती देवी की जीत हुई है। दत्तनगर विसेन ग्राम पंचायत से फूलमती देवी की जीत हुई है। ग्राम पंचायत मलारी से धूपा देवी की जीत हुई है। बड़गांव से बब्बन यादव की जीत हुई है। तो बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, गोंडा से दत्तनगर विसेन ग्राम पंचायत से फूलमती देवी ने जीत दर्ज की है। ग्राम पंचायत मलारी से धूपा देवी की जीत हुई है। वहीं बड़गांव ग्राम से बब्बन यादव ने जीत दर्ज की है।
मतगणना शुरू होने से पहले चुनाव आयोग ने आदेश दिया था कि मतगणना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, लेकिन अलग अलग जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने न सिर्फ चुनाव आयोग के आदेश की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि लोग अपनी जान जोखिम में डालते नजर आए। हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस प्रशासन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी थी, वो सिर्फ लाठी भांजकर अपनी जिम्मेदारी पूरा करता नजर आया। पंचायत चुनाव में कोरोना की मैराथन दौड़, भीड़ ने बिगाड़ा खेल, सारे इंतजाम हो गए थे। न ये रेस का मैदान है, न ये कोई मैराथन की दौड़ है, ये कोरोना काल की सबसे खौफनाक रफ्तार है। तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ एक से बड़ा एक चैंपियन है। ऐसा लग रहा है जैसे ये दीवारें ऐसे फांद रहे हों जैसे कोई हाई जंप का कंपटीशन चल रहा हो। यकीन मानिए इस तस्वीर को देखकर चुनाव आयोग का दिल बैठ गया होगा, अदालतों का माथा ठनक गया होगा, प्रशासन की समझ ने काम करना बंद कर दिया होगा, क्योंकि इतने इंतजाम और अदालती फरमान के बाद अगर हाथरस में ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ेंगी तो सवाल उठेगा ही, क्योंकि ये भीड़ सिर्फ दीवार नहीं गिरा देना चाहती, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर लगता ऐसे है जैसे वायरस को घर घर पहुंचा देना चाहते हैं। इस दीवार फांदती तस्वीर से ज्यादा खतरनाक है ये तस्वीर जहां ये लोग अंदर घुसे जा रहे हैं और एक दूसरे पर ऐसा लगता है जैसे चढ़े जा रहे हैं। सोचिए अगर इनमें से किसी को भी कोरोना हुआ होगा तो वो कितने लोगों को वायरस की सौगात बांट चुका होगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि प्रशासन जिस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी थी, वो सिर्फ लाठी भांजकर अपनी जिम्मेदारी पूरा करता हुआ दिखा। लेकिन जब ये भीड़ यहाँ पर जुट रही थी तब पुलिस की मौजूदगी कहीं भी नहीं। अगर होती तो ये मंजर देखने को शायद ही मिलता। पीलीभीत में चले लाठी डंडे, मतगणना के दौरान हुई हाथापाई, कोरोना काल में रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीर पीलीभीत की पूरनपुर मंडी की है, जहां मतगणना के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बात हाथापाई पर पहुंच गई, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। लेकिन बाद में जब पुलिस को एहसास हो गया कि लोग वीडियो बना रहे हैं, उनका पर्दाफाश होने वाला है, तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर आपस में लड़ रहे लोगों को पहले तो शांत कराया, लेकिन तब तक सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पे धज्जियां उड़ाई जाती हैं। अब मुजफ्फरनगर की इस तस्वीर को देखिए, लोग लाइन में लगे हैं लेकिन सांस लेने तक की जगह नहीं। आलम यह है कि ये 2 गज की दूरी का पालन तो क्या, 2 सांस की दूरी का पालन तक करने को तैयार नहीं, क्योंकि लोग एक दूसरे को पीछे धकेलने पर आमादा है। दूसरी तरफ पुलिस है जिसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से ज्यादा लाइन को सीधा करने पर जोर है। अब सोचिए जब खाकी के आगे ये हाल है तो पीछे क्या क्या हो रहा होगा, ये सोचकर ही दिल घबराने सा लगता है। मुजफ्फरनगर की तरह ही फिरोजाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां इसी तरह से उड़ाई जाती नजर आई। ये लाइन जो आप देख रहे हैं, इसे लगवाने में पुलिस को कितने पापड़ बेलने पड़े हैं, ये तस्वीर देखिए और सोचिए। क्योंकि शुरुआत में सब के सब बाहुबली बने हुए थे जो सोच रहे थे कि जहां वो खड़े हों लाइन वहीं से शुरू होगी, लेकिन पुलिस ने आकर सबको फिर से लाइन में लगाया। सोशल डिस्टेंसिंग की कितनी दुर्गति हुई होगी ये आप समझ सकते हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए और समझिए, क्योंकि ये जब मतगणना के दौरान का हाल है
तो फिर जीत के जश्न के बाद क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो ये हाल पूरे दिन भर रहा। लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन बिल्कुल नहीं किया। और इसी बीच बड़ी खबर सोनभद्र से, रॉबर्ट्सगंज के क्षेत्र पंचायत डेहरी कला से बड़ा अपडेट आपको बता दें। अजीत रावत ने क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीता है। सोनभद्र से बड़ी खबर, अजीत रावत ने क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीता है। अजीत रावत जिला मंत्री भाजपा सोनभद्र के पद पर हैं। बड़ी खबर सोनभद्र से आपको बता रहे हैं। रॉबर्ट्सगंज के क्षेत्र पंचायत डेहरी कला से ये बड़ा अपडेट, अजीत रावत ने क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीता है। अजीत रावत जिला मंत्री भाजपा के पद पर हैं और इन्होंने क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीता है डेहरी कला से। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज के क्षेत्र पंचायत डेहरी कला से ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है, नतीजे आ रहे हैं। रुझानों में भी बदलाव हो रहा है, नतीजे भी आ रहे हैं लगातार। और इसी कड़ी में अजीत रावत ने क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीता है। सोनभद्र से ये बड़ी खबर, अजीत रावत जिला मंत्री भाजपा के पद पर हैं और इन्होंने क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीता है। सोनभद्र से बड़ी खबर, रॉबर्ट्सगंज के क्षेत्र पंचायत डेहरी कला से बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। अजीत रावत ने क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीता है। अजीत रावत जिला मंत्री भाजपा सोनभद्र के पद पर हैं। टैली भी हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार अपडेट हो रही है टैली। रुझान आते जा रहे हैं। बीजेपी 180 पर, समाजवादी पार्टी 149 पर, बीएसपी 49 पर, कांग्रेस 43 पर, अदर अन्य 84 पर आगे चल रहे हैं। तो इसी अपडेट के साथ आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं कौशाम्बी से हमारे संवाददाता अभिसार का। अभिसार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिसार, वक्त लगातार बढ़ता जा रहा है, करीब 1 बजने को है। एबीपी गंगा की ये महा कवरेज लगातार जारी है। लाइव हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी क्या अपडेट है कौशाम्बी में, जिस बूथ पर आप हैं? क्या कुछ मतगणना में रुझान सामने आ रहे हैं? क्या अपडेट आपको मिल पाया है अभी? यहाँ बिल्कुल रुझानों की बात करें तो यहाँ पर वार्ड नंबर 14 से हैं जितेंद्र सोनकर, इनकी पत्नी कल्पना सोनकर हैं, ये आगे चल रही हैं। और इसी तरीके से वार्ड नंबर 16 की बात करें तो एक प्रत्याशी हैं शिव कुमार, वो भी आगे चल रहे हैं। और वार्ड नंबर 15 की बात करें तो 15 से भी एक प्रत्याशी हैं रमेश, वो भी आगे चल रहे हैं। और प्रधानों की बात करें तो कुछ प्रधान जो है जीत कर प्रमाण पत्र लेकर अपने घर चले गए हैं और कुछ प्रधान बीडीसी सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बस कुछ ही क्षणों के बाद उनसे अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप लोगों का रिजल्ट आएगा। जी कौशल, अभी सर कब तक माना जाए ये काउंटिंग पूरी हो जाएगी? यहाँ पर जो अभी बात हुई है हमारी कर्मचारियों से, तो उनका सीधा कहना है कि कल सुबह 8 बजे के बाद, जैसे 8 बजे एक शिफ्ट शुरू हुई थी, तो कल 8 बजे से फिर एक शिफ्ट शुरू होगी। तो उस शिफ्ट में फिर से उन्हीं कर्मचारियों को बुलाया गया है जो अभी 8 बजे रात तक ड्यूटी किए हैं। यानी माना जा रहा है कि कल ये जो काउंटिंग है 10, 11, 12 या दोपहर तक ये काउंटिंग अभी चलने की उम्मीद है। अभी सर तस्वीरें भी देखना चाहेंगे, मतगणना केंद्र पर जो हालात हैं वो भी दिखाएं हमारे दर्शकों को जरा। जी बिल्कुल, मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि ये हमारे टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे हैं और तस्वीरें देखने से आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह की है। देखिए इधर एक भाई साहब हैं जो अपना चेहरा दिखाने के लिए मास्क भी नहीं लगाए हैं और जैसे ही टीवी स्क्रीन कैमरा इनके सामने गया तो इन्होंने अपने गमछे से मुंह से गमछे को हटा लिया। तो मतलब लापरवाही, सीधा कहा जा सकता है कि लापरवाही यहाँ पर बराबर बनी हुई है और कोई भी यहाँ मानने के लिए नहीं तैयार है।
और यही कहा जा सकता है कि शायद जागरूकता का भी अभाव है, यानी इसी वजह से ये लोग मास्क भी ठीक से नहीं लगा रहे हैं और ना सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक से पालन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जैसा कि जिला प्रशासन ने दलीलें दी थी कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करेंगे, लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें देखकर आपको लग सकता है, दर्शकों को लग सकता है कि किसी भी तरीके से कौशाम्बी जिले में ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि ये मंझनपुर मुख्यालय है जहां पर तमाम अफसरों का आना जाना रहता है, यहीं पर अफसर रहते हैं, उसके बावजूद भी ना तो यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता नजर आ रहा है और ना ही यहाँ पर जो आम जनता आए हुए हैं, एजेंट्स आए हुए हैं, प्रत्याशी आए हुए हैं, ये किसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और ना ही मान रहे हैं। इन्हें फिक्र है, इन्हें टेंशन है, इन्हें खुशी है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने समर्थकों के। हम वापस आएंगे आपके पास और जानेंगे कि वक्त बढ़ता जा रहा है, रात और गहराती जा रही है, ऐसे में उत्साह किस तरह का है, किसी एक प्रत्याशी से भी बात करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन एहतियात के साथ। इसी बीच संत कबीर नगर से एक बड़ी खबर आ रही है। वार्ड नंबर 29 से पॉली प्रथम से परिणाम आया है। संत कबीर नगर से बड़ी खबर, वार्ड नंबर 29 पॉली प्रथम से परिणाम आया है। समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी शारदा चौहान ने जीत दर्ज की है। तो सपा की समर्थित प्रत्याशी शारदा चौहान जीती है वार्ड नंबर 29 पॉली प्रथम से। ये नतीजे संत कबीर नगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1 बज गया है रात का और एबीपी गंगा ने जैसा कहा था 75 घंटे की ये लगातार कवरेज, ये महा कवरेज जारी है। रात भर ये कवरेज चलेगी और जब तक पंचायत चुनाव के मतगणना पूरी नहीं हो जाती है, एबीपी गंगा की ये महा कवरेज जारी रहेगी। 1 बज गया है और लाइव एबीपी गंगा पर ये कवरेज आप देख रहे हैं। महापंचायत से जुड़ी हुई, पंचायत चुनाव की मतगणना से जुड़ी ये महा कवरेज लगातार। संत कबीर नगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वार्ड नंबर 29 पॉली प्रथम से रिजल्ट सामने आया है। समाजवादी पार्टी की समर्थित प्रत्याशी शारदा चौहान ने जीत दर्ज की है। तो पंचायत चुनाव की मतगणना की महा कवरेज जारी है। समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी शारदा चौहान ने जीत दर्ज की है। संत कबीर नगर के वार्ड नंबर 29 पॉली प्रथम से जीत दर्ज की है समाजवादी पार्टी की समर्थित प्रत्याशी शारदा चौहान ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं, रुझानों में भी तब्दीली हो रही है। बीजेपी 180 पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 149 पर, बीएसपी 49 पर, कांग्रेस 43 पर और अदर 84 पर। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, 8 ब्लॉक में पंचायत के चुनाव परिणाम घोषित हो गए। बड़ी खबर, मॉल ब्लॉक में 37 प्रधान विजयी घोषित हुए। क्षेत्र पंचायत के 40 सदस्य विजयी घोषित हुए। सरोजनी नगर ब्लॉक में 11 ग्राम प्रधान प्रत्याशी जीते हैं। मोहनलालगंज में 32 प्रत्याशी जीते हैं। गोसाईगंज में 32 प्रधान प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। चिन्हट में 10 प्रधान प्रत्याशी जीते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, 8 ब्लॉक में पंचायत के चुनाव परिणाम घोषित हो गए। बड़ी खबर लखनऊ से, 8 ब्लॉक में पंचायत के चुनाव परिणाम घोषित हो गए। मॉल ब्लॉक में 37 प्रधान विजयी घोषित हुए। क्षेत्र पंचायत के 40 सदस्य विजयी घोषित हुए। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुभव, 8 ब्लॉक में पंचायत के चुनाव परिणाम घोषित हो गए, क्या अपडेट है इस बारे में? लखनऊ की बात करें तो 8 ब्लॉक है यहाँ पर और कुल जो पंचायत प्रधान के जो पद है वो 493, जिनमें से अब तक प्रधान के जो है वो 176 जो उम्मीदवार हैं वो विजयी घोषित हो गए हैं। इसके अलावा जो क्षेत्र पंचायत के 118 उम्मीदवार थे वो घोषित हो गए हैं और ग्राम पंचायत सदस्य यानी जो पंच होते हैं वो भी 1399 विजयी घोषित हो गए हैं। और तकरीबन ये 12 बजे तक जो अभी तक मतगणना हुई है उसके आंकड़े हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इसमें अगर हम माल ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर 35 प्रधान जो है वो विजयी घोषित हुए हैं और क्षेत्र पंचायत के 40 सदस्य जीते हैं। वही सरोजनी नगर ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर 11 ग्राम प्रधान और 8 क्षेत्र पंचायत के सदस्य जीते हैं।
मोहनलालगंज में 32 प्रधान और 18 क्षेत्र पंचायत सदस्य विजयी हुए हैं, जबकि गोसाईगंज में 32 प्रधान और 18 क्षेत्र पंचायत के सदस्य विजयी हुए हैं। चिन्हट में इसी तरह 10 प्रधान जो है वो भी घोषित हो गए अब तक और 9 क्षेत्र पंचायत के सदस्य विजयी हो गए। काकोरी में 15 प्रधान और 6 क्षेत्र पंचायत के सदस्य घोषित हो गए। बख्शी का तालाब जो सबसे बड़ा ब्लॉक है, वहाँ पर 19 प्रधान और केवल 1 क्षेत्र पंचायत सदस्य अभी तक विजयी घोषित हुआ है। मलियाबाद में 20 प्रधान और 18 क्षेत्र पंचायत के सदस्य विजयी घोषित हुए। अगर हम जिला पंचायत के जो सदस्य हैं, जो 25 वार्ड है यहाँ लखनऊ में, इसकी अगर बात करें तो उनमें से अभी तक 13 का रुझान सामने आ चुका है और उसमें अगर हम बात करें तो बीजेपी हमें 3 पर आगे दिख रही है और समाजवादी पार्टी हमें 4 सीटों पर आगे दिख रही है। कहीं ना कहीं जो निर्दलीय है वो हमें, या अदर कैंडिडेट जिनको हम कहते हैं, वो हमें ज्यादा सीटों पर आगे फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो क्या माना जाए ये निर्दलीय ही इन निर्दलियों को साधने की कोशिश की जाएगी जब नतीजे घोषित हो जाएंगे? देखिए, बिल्कुल जब जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव होगा तो जाहिर बात है कि उसमें यही सदस्य वोट करेंगे जो विजयी सदस्य होंगे और ऐसे में चाहे वो बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी की कोशिश यही रहेगी कि जिला पंचायत का जो अध्यक्ष की सीट है उस पर उसका कब्जा हो। और अगर निर्दलीय सदस्य ज्यादा विजयी होंगे तो चाहे सपा हो भाजपा हो, सभी कहीं न कहीं उनसे संपर्क करेंगे और उनको अपने पाले में लाने की कोशिश तो जरूर करेंगे। अनुभव, लेकिन इसके साथ ये जानना चाहेंगे कि 25 वार्ड में जिला पंचायत के 13 का रुझान आया है, जिसमें बीजेपी लगभग आगे नजर आ रही है, जिस तरह की जानकारी आप दे रहे हैं। तो अभी कब तक ये जो रुझान है ये नतीजों में कन्वर्ट हो जाएंगे? देखिए, ये काफी लंबी प्रक्रिया है क्योंकि पहले जो 8 ब्लॉक है वहाँ पर प्रधान के, फिर क्षेत्र पंचायत के और जो पंच है उनके वोटों की गिनती हो रही है। उसके बाद जो जिला पंचायत सदस्यों के वोट हैं, जो हम कहें बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है, तो वो पूरे बंडल बनने के बाद अब अभी पहले राउंड की समझिए काउंटिंग चल रही है जिला पंचायत सदस्यों की। तो जब वो खत्म होगी फिर दूसरे राउंड की काउंटिंग शुरू होगी और उसमें अभी लंबा प्रोसेस लगेगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि सुबह तक जो है वो कुछ जो रुझान है वो नतीजों में बदल सकते हैं और सारे नतीजे आने में दोपहर तक का वक्त लग सकता है। जी चलिए अनुभव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। 8 ब्लॉक में पंचायत के चुनाव परिणाम घोषित हो गए। माल ब्लॉक में लखनऊ से बड़ी खबर, 8 ब्लॉक में पंचायत के चुनाव परिणाम घोषित हुए। माल ब्लॉक में 37 प्रधान विजयी घोषित हुए। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत के 40 सदस्य विजयी घोषित हुए हैं। सरोजनी नगर ब्लॉक में 11 ग्राम प्रधान प्रत्याशी जीते। इसके अलावा मोहनलालगंज में 32 प्रधान प्रत्याशियों की जीत हुई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर बागपत से आ रही है, जहां ग्राम प्रधानों की लिस्ट घोषित हुई है। 42 ग्राम प्रधानों की लिस्ट सामने आई है। अब्दुल्लापुर मेवला से कुसुम देवी ग्राम प्रधान चुनी गई है। रामनगर से शेर सिंह ग्राम प्रधान घोषित हुए। सिखेड़ा से धर्मेंद्र यादव ग्राम प्रधान बने। घटोली से जयपाल ने ग्राम प्रधान के पद पर जीत हासिल की है। नवादा से सोहन पाल ग्राम प्रधान बने हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बागपत में ग्राम प्रधानों की लिस्ट घोषित हुई है। 42 ग्राम प्रधानों की लिस्ट सामने आई है और जो नाम है वो भी हम आपको बता रहे हैं। अब्दुल्लापुर मेवला से कुसुम देवी ग्राम प्रधान बनी है। रामनगर से शेर सिंह ग्राम प्रधान बने। सिखेड़ा से धर्मेंद्र देव ग्राम प्रधान बने हैं। घटोली से जयपाल ग्राम प्रधान बने। नवादा से सोहन पाल ग्राम प्रधान बने। तो बागपत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्राम प्रधानों की लिस्ट घोषित हुई है। पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है और ये महा कवरेज एबीपी गंगा पर भी जारी है। 1 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है। एबीपी गंगा पर ये कवरेज आप लाइव देख रहे हैं। बागपत में ग्राम प्रधानों की लिस्ट घोषित हो गई है। 64 प्रधानों की लिस्ट सामने आई है। अब्दुल्लापुर मेवला से कुसुम देवी ग्राम प्रधान बनी है। उनके अलावा रामनगर से शेर सिंह ग्राम प्रधान बने हैं। सिखेड़ा से धर्मेंद्र यादव
ग्राम प्रधान बने हैं घटोली से, जयपाल ग्राम प्रधान बने नवादा से, सोहनपाल ग्राम प्रधान बने हैं। बड़ी खबर बागपत से, ग्राम प्रधानों की लिस्ट जारी हुई है। 64 ग्राम प्रधानों की लिस्ट सामने आई है बागपत से, और वो नाम भी हम आपको बता रहे हैं। राजीव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राजीव, 64 ग्राम प्रधानों की लिस्ट सामने आई है, मतगणना क्या जारी है और क्या क्या नतीजे अभी आना बाकी है? कौशल में बता दूं, सुबह जो 7 बजे से ग्राम पंचायत चुनाव की मतगणना का सिलसिला शुरू हुआ था वो आधी रात तक जारी है, और अभी इसमें 64 ग्राम पंचायतों की प्रधानों की सूची जारी हुई है। अभी भी रात भर चलता रहेगा सिलसिला मतगणना का, और कल सुबह दोपहर कल तक जो है ये बागपत के मतगणना पूरी होने के आसार हैं। पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था यहाँ पर मतदान केंद्रों पर है। बागपत में 6 ब्लॉक हैं जिन पर सुबह से ही मतगणना हो रही है। बिनौली, छपरौली, बड़ौत, खेकड़ा और बालैनी यहाँ पर ब्लॉक है जिन पर मतगणना अभी भी जारी है। राजीव, ये मतगणना कब तक लगभग माना जाए पूरी हो जाएगी? क्योंकि रुझान तो आ ही रहे हैं, लेकिन ये जो तमाम नतीजे हैं ये कब तक घोषित हो जाएंगे, और व्यवस्थाएं किस तरह की हैं बागपत में अगर हम बात करें तो? बागपत में आज दोपहर की बात करें तो दोपहर तक बहुत भीड़ का माहौल देखने को मिला था, लेकिन जब दोपहर के बाद पुलिस ने सख्ती की तो भीड़ छटनी शुरू हो गई, और गांव को पुलिस की सख्ती को देख लोग गांव की तरफ लौट गए। चूंकि बागपत में कितने ही गांव बहुत बड़ी आबादी वाले हैं, उनमें कितने ही वार्ड हैं, तो इस लिहाज से देखते हैं कि ये मतगणना कल दोपहर बाद तक निपटने के आसार है। उधर व्यवस्था की बात कर ले तो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो मतगणना केंद्रों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। मेरठ के आईजी सुरेंद्र सिंह ने भी बिनौली, बड़ौत और छपरौली का रात के समय में निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई ढिलाई न बरती जाए, और यदि कोई गड़बड़ सामने आती है तो आला अफसरों को इसके बारे में तत्काल बताया जाए, उसका समाधान भी निकाला जाए। जी राजीव, 64 ग्राम प्रधानों की लिस्ट जारी हुई है जो विजयी घोषित हुए हैं। किसी तरह के जश्न की खबर तो सामने नहीं आ रही है, क्योंकि पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश जारी कर चुका है कि किसी तरह का जश्न नहीं होना चाहिए, कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाना चाहिए। 64 ग्राम प्रधान जो प्रमाण पत्र लेकर गांव की तरफ गई है, अभी भी एक भी गांव से अभी इस तरह की सूचना नहीं आई है कि इन गांवों में जीत का जश्न मनाया जा रहा है या स्वागत की कहीं बात हो रही है। क्योंकि प्रशासन ने साफ कर रखा है पहले ही पुलिस ने कि यदि किसी ग्राम प्रधान ने जीत का जश्न या जुलूस निकाला उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए गांव के जो चौकीदार है उन्हें भी कहा है कि इस बात की निगरानी रखिए और हर पल का अपडेट पुलिस थाने को दे कि यदि कोई ग्राम का प्रधान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करता है या चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर जुलूस निकालता है, जश्न मनाता है, हर फायरिंग करता है, तो इसकी तत्काल जानकारी थाने को दी जाए, उसके बाद ताकि कार्रवाई की जा सके। बहरहाल अभी तक किसी भी गांव से जश्न या जीत की, खुशी की, हर फायरिंग की इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। राजीव, आप भी लगातार कवरेज कर रहे हैं और एबीपी गंगा पर पंचायत चुनाव से जुड़ी ये मतगणना की महा कवरेज लगातार जारी है। तस्वीरें हम सुबह से दिखा रहे हैं। बागपत की हमने वो भी तस्वीर दिखाई थी जब भीड़ इकट्ठा हो गई थी मतगणना केंद्र पर और फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि बागपत में अगर इस तरह की और तस्वीरें अगर सामने आती हैं, क्या लापरवाहियां अभी भी मतगणना केंद्रों पर देखी जा रही हैं या अब प्रशासन ने काफी सख्ती बरतना शुरू कर दिया जिसका परिणाम भी सामने आ रहा है? जिस तरह सुबह और दोपहर के समय यहाँ पर भीड़ आई थी मतगणना केंद्रों के बाहर और पुलिस ने जो सख्तियां बरती थी, पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया था, जो कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रही है, शायद उसी का संदेश उसी शक्ति का संदेश ये देर शाम गया है कि यहाँ पर अभी उतनी भीड़ नहीं है जितनी दोपहर के समय, सुबह के समय देखी जा रही थी। भीड़ है लेकिन उतनी नहीं है। कुछ रात होने की वजह से लोग जो हैं घरों को लौट गए हैं। हो सकता है कि वे लोग सुबह आए और सुबह फिर दोबारा भीड़ हो जाए, वो पुलिस को सख्ती बरतनी पड़े। राजीव, आपने पहले भी पंचायत चुनाव कवर किए होंगे, इससे पहले जब चुनाव होते थे, क्योंकि इस बार कोरोना काल का ये चुनाव है, मतगणना मतगणना है, तो तमाम तरह की तस्वीरें पहले सामने आती थी, हंगामा होता था, जश्न मनाया जाता था। कितना अलग मान रहे हैं इस बार की मतगणना को, इस बार के जो नतीजे आ रहे हैं?
इस बार पहले जो 5 साल पहले की बात करें, जिस तरह चुनाव हुए थे ग्राम पंचायत के, हमने वो कवर किए थे, उस तरह भीड़ नहीं थी। लेकिन इस बार भीड़ ये भी नहीं रहनी थी कि कोरोना काल है, उसमें भीड़ नहीं होनी थी इकट्ठा। लेकिन उसके बावजूद ये इतनी भीड़ जो आई है पिछले 5 साल से पहले की ज्यादा भीड़ लग रही है। तो इस तरह लोगों में जो है ग्राम पंचायत चुनाव का एक दिलचस्पी है, रुझान है, जानना चाहते हैं, अपने अपने प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं। कोरोना गाइडलाइन को कोई ध्यान नहीं है, जागरूक नहीं है लोग इस बारे में अभी भी। और भीड़ बरकरार जो है जिस तरह आज सुबह आई है, पहले चुनाव में ऐसी भीड़ नहीं आई थी। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 64 ग्राम प्रधानों की लिस्ट जारी हुई है बागपत में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंचायत चुनाव की मतगणना से जुड़ी बड़ी खबर। 64 ग्राम प्रधानों की लिस्ट सामने आई है। हालांकि जितने भी ग्राम प्रधान हैं, हमारे संवाददाता राजीव पंडित ने बताया है कि जितने भी ग्राम प्रधान हैं वो सर्टिफिकेट लेकर, प्रमाण पत्र लेकर अपने घर को चले गए। किसी तरह का कोई शोर शराबा, जुलूस, जश्न अभी तक ऐसी खबर कहीं से भी सामने नहीं आई है। यानी कि ये माना जाए कि अब देर आए दुरुस्त आए, जोश में होश नहीं खोए। और इसी बीच बस्ती से एक बड़ी खबर, जिला पंचायत सदस्य चुनाव पर अपडेट आपको बस्ती से दे रहे हैं। 43 जिला पंचायत सदस्य चुनाव पर अपडेट आया है। 3 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर बस्ती से, 46 जिला पंचायत सदस्य चुनाव पर अपडेट आपको बता दें। 3 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। 1 सीट पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर बसपा आगे चल रही है, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बात है ये। बस्ती से बड़ी खबर, जिला पंचायत सदस्य चुनाव पर अपडेट आपको दे रहे हैं। 43 जिला पंचायत सदस्य चुनाव पर अपडेट आया है। और इसी बीच हाथरस से भी बड़ी खबर आ रही है। वार्ड नंबर 14 से निर्दलीय प्रत्याशी सीमा उपाध्याय आगे हो गई है। सीमा उपाध्याय 5200 वोटों से बसपा की मधु चौधरी से आगे आ गई है। वार्ड नंबर 14 से तीसरे नंबर पर क्षमा शर्मा है। वार्ड नंबर 14 से चौथे नंबर पर बीजेपी की ऋतु उपाध्याय है। तो बीजेपी की जो प्रत्याशी है वो चौथे नंबर पर है। हाथरस से ये बड़ी खबर, वार्ड नंबर 14 से निर्दलीय प्रत्याशी सीमा उपाध्याय आगे चल रही हैं। सीमा उपाध्याय 5200 वोटों से बसपा की मधु चौधरी से आगे। वार्ड नंबर 14 से तीसरे नंबर पर क्षमा शर्मा आगे है। वार्ड नंबर 14 से चौथे नंबर पर बीजेपी की ऋतु उपाध्याय आगे चल रही है। तो वार्ड नंबर 14 से चौथे नंबर पर है बीजेपी की प्रत्याशी ऋतु उपाध्याय। हाथरस से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वार्ड नंबर 14 से जो रुझान आए हैं, निर्दलीय प्रत्याशी सीमा उपाध्याय आगे चल रही है। आर.के. अग्रवाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और आपसे जानना चाहेंगे आर.के. अग्रवाल, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो चौथे नंबर पर हैं, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रही हैं। आपको बता दूं कि ये 14 नंबर वार्ड जिला पंचायत सदस्य की सीट पर कड़ा मुकाबला है और अच्छा मुकाबला है। यहाँ पर पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय की पत्नी सीमा उपाध्याय जो सांसद भी रह चुकी हैं, 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, उनका मुकाबला बीजेपी से था। बीजेपी से सीधे मुकाबले में ऋतु उपाध्याय जो मुकुल उपाध्याय की पत्नी है और सीमा उपाध्याय की देवरानी है, ये पीछे चौथे नंबर पर चली गई है। और निर्दलीय प्रत्याशी जो बीजेपी में थी, बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिला था, वो दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही हैं। तो ये जो अभी तो फिलहाल आर.के. अग्रवाल ये रुझान है, इनके नतीजों में कन्वर्ट होने में अभी टाइम लगेगा? नहीं, बस नतीजे आने थोड़ी समय में ही बाकी हैं। प्रधानी पद को लेकर वहाँ आप दोबारा रिकाउंटिंग हो रही है, इसलिए देर हो गई है। और बस दोबारा रिकाउंटिंग होते ही ये बहुत जल्दी ही परिणाम घोषित किया जाएगा। अच्छा, व्यवस्थाओं की अगर हम बात कर लें हाथरस की, तो मतगणना केंद्रों पर व्यवस्थाएं कैसी हैं? प्रशासन की, जिला निर्वाचन आयोग की? सब व्यवस्थाएं अच्छी हैं, दुरुस्त हैं। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और अच्छी तेजी से काम कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और सभी परिणाम सुबह जल्दी आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो हाथरस से बड़ी खबर, वार्ड नंबर 14 से निर्दलीय प्रत्याशी सीमा उपाध्याय आगे चल रही है। सीमा उपाध्याय 5200 वोटों से बसपा की मधु चौधरी से आगे हैं। जालौन का भी रुख कर लेते हैं। जालौन से बड़ी खबर आ रही है। जिला पंचायत कैलिया सीट पर अपडेट आया है। कांग्रेस की प्रत्याशी उर्मिला सोनकर जीती है। यहां पर उर्मिला सोनकर खाबरी कांग्रेस के एसी/एसटी आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी की पत्नी है। जिला पंचायत कैलिया सीट पर इन्होंने जीत दर्ज की है। उर्मिला सोनकर ने जिला पंचायत कैलिया सीट पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला सोनकर जिला पंचायत कैलिया सीट पर जीती है। उर्मिला सोनकर खाबरी कांग्रेस के एसी/एसटी आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी की पत्नी है। जालौन से ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। जिला पंचायत कैलिया सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला सोनकर ने जीत दर्ज की है। जालौन से ही एक और अपडेट आ रहा है। आपको बता दें, जिला पंचायत पहाड़ गांव सीट पर परिणाम आया है। जालौन से बड़ी खबर, जिला पंचायत पहाड़ गांव सीट पर परिणाम आया है। बीजेपी की पूनम पहाड़ गांव सीट से जीत गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जालौन की जिला पंचायत पहाड़ गांव सीट पर परिणाम आया है। बीजेपी की प्रत्याशी पूनम पहाड़ गांव सीट पर जीत चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। जिला पंचायत सदस्य के तौर पर पहाड़ गांव सीट का यह परिणाम आया है। जालौन से आपको बता रहे बड़ी खबर, बीजेपी की पूनम पहाड़ गांव सीट से जीती है। तो पंचायत चुनाव की मतगणना से जुड़ी ये महा कवरेज, 75 घंटे की महा कवरेज लगातार जारी है। और इसी के बीच और खबरों का रुख करते हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। वहीं कुख्यात अपराधी विकास दुबे के बिकरू गांव में 25 साल के बाद निष्पक्ष चुनाव हुआ, क्योंकि पहले सब कुछ विकास दुबे की मर्जी से तय होता था। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन जीतेगा, ये सब विकास दुबे तय करता था। लेकिन इस बार पूरी फिजा ही बदली नजर आई, क्योंकि जो बिकरू पहले विकास दुबे के डर के आगे बोल नहीं पाता था, आज उसने अपने भाग्य का फैसला खुद लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। श्रीमती मधु पति संजय कुमार को बिकरू से ग्राम पंचायत प्रधान पद के लिए नियुक्त किया जाता है। विकास दुबे की बिकरू गांव में बदली फिजा। श्रीमती मधु पति संजय कुमार को ग्राम पंचायत बिकरू से प्रधान पद के लिए नियुक्त किया जाता है। 25 साल में पहली बार हुआ निष्पक्ष चुनाव। कानपुर वाले विकास दुबे को कौन नहीं जानता। वही विकास दुबे जिसकी मर्जी के बिना बिकरू गांव में कभी पत्ता नहीं हिलता था। वही होता था जो विकास दुबे चाहता था। यहाँ तक कि चुनाव में कौन खड़ा होगा, कौन नहीं और कौन जीतेगा, ये सब विकास दुबे की मर्जी से तय होता था। लेकिन विकास दुबे के मरने के बाद बिकरू में सब कुछ बदल चुका है और 25 साल बाद बिकरू गांव में पहली बार निष्पक्ष चुनाव हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कानपुर के बिकरू की बहुत चर्चा थी। कुख्यात विकास दुबे के नाम से चर्चित इस गांव में इस बार आजादी का चुनाव कहा जा रहा था और बिकरू ने अपना नया प्रधान चुन लिया है मधु के रूप में। सुरक्षित सीट थी। मधु ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बिंदु कुमार बिंदु को 54 वोटों से हराया है। इस बार गांव के लोग काफी उत्साहित थे और खुश थे, क्योंकि 25 सालों के खौफ का अंत हुआ था, विकास दुबे का अंत हुआ था और उसके बाद इस बार उन्हें मौका मिला था अपने प्रतिनिधि को चुनने का और उससे विकास के तमाम सवाल करने का। इस बार गांव को उम्मीद थी कि वो विकास के लिए यानी डेवलपमेंट के लिए अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे और उससे सवाल भी कर पाएंगे। इससे पहले विकास दुबे का फतवा जारी होता था और बिकरू में वही होता था जो विकास दुबे चाहता था। बिकरू गांव के लोगों ने इस बार अपनी मर्जी से वोट डाला
और अपनी मर्जी से मधु को अपना प्रधान चुना है। वहीं विक्रू की नई प्रधान मधु की माने अगर विकास दुबे जिंदा होता तो शायद ही वो चुनाव लड़ पाती। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है कि इतने सालों बाद आम जनता ने किसी को चुना है अपने। मधु ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बिंदु कुमार को 54 वोटों से हराया। आपको बता दें, विक्रू गांव पिछले साल तब सुर्खियों में आया जब वहां दुर्दांत विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस एनकाउंटर में विकास दुबे और उसके 5 साथी एनकाउंटर में ढेर हो गए थे और विक्रू में विकास दुबे का आतंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। सोचिए, पूरे 25 साल लगे हैं यहाँ के लोगों को अपनी मर्जी से अपना प्रधान चुनने में, जबकि पहले विकास दुबे ही लोगों के भाग्य का फैसला करता था और उसके डर के आगे कोई कुछ नहीं बोल पाता था। लेकिन अब विक्रू की नई सुबह हुई है जो विक्रू गांव का नया भाग्य लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है। जिला पंचायत के 31 वार्ड पर अपडेट आपको बता दें। बीजेपी 2 पर आगे, समाजवादी पार्टी 7 पर आगे चल रही है, बीएसपी 2 पर आगे, कांग्रेस 1 पर आगे चल रही है और 6 निर्दलीय भी आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको सोनभद्र से बता रहे हैं। जिला पंचायत के 31 वार्ड पर अपडेट आया है। बीजेपी 2 पर आगे, समाजवादी पार्टी 7 पर आगे चल रही है, बीएसपी 2 पर आगे है, कांग्रेस 1 पर आगे चल रही है और 6 निर्दलीय भी आगे चल रहे हैं। तो सोनभद्र से बड़ी खबर, जिला पंचायत के 31 वार्ड पर अपडेट आपको बता रहे हैं। तो पंचायत चुनाव की मतगणना पर ये महा कवरेज एबीपी गंगा पर लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, लाइव कवरेज लगातार जारी है। टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज, 75 जिले से 75 घंटे की महा कवरेज। आप घर में रहिए, हर खबर मिलेगी पूरी रात। मतगणना लाइव, विजय तिलक। मैं खोया, मैं सोया, जब उठा तो पाया बदला सा था देश, बदली मेरी भाषा, बदला था मेरा भेष, बदली मेरी टेबल पे डिश का टेस्ट, बदला था माहौल, एवरीवन इन हेड। तब हुआ मुझको जागना अब जरूरी, जाने जा अभी यार वरना हो जाएगी देरी। किसी कोने में जब होगी तेरे देश के फ्यूचर की बात, तो स्क्रॉल करके तू भी दे सही लीडर का साथ। जानते रहो, सारा जानते रहो, एबीपी लाइव के साथ। जानते रहो, देश का फ्यूचर करा डिसाइड, घूम उसका हर साइड, देख लैंडस्केप मोड में तू पिक्चर वाइड, बाहर निकल जरा ले तू भी राइड, आजा क्लोज मेरे ब्रो, लेट्स एंजॉय द साइड, कर ले तू अजनबी से थोड़ी वार्तालाप, क्योंकि wanderlust looks good on Instagram। हाँ तुम ये जान लो बात, हाँ तुम ये जान लो बात, जब फ्राइडे नाइट का हो इंतजार तो क्यों रहे हम पीछे, ग्लैमर क्वेश्चन तू पर डांस लो, नीचे हैशटैग आउटफिट ऑफ द डे में करो तुम भी स्ले, जस्ट टैप स्क्रॉल टैप एंड यू नो द वे। जानते रहो, सारा जानते रहो, एबीपी लाइव के साथ। जानते रहो, जानते रहो, हर दिन नया अपडेट होता है, करना है अपना भी गैजेट मैच, कैसे करूँ ये इंफो वाली ट्रेन कैच, करना है अपडेट अपरेट, cause I don't wanna wait। अब है तेरी बारी, स्वाइप और जानकारी, कैसे नेता देश चलाते, जानते रहो, कैसे सेलेब बाल बनाते, जानते रहो, लेटेस्ट टेक ये कहाँ चलाते, जानते रहो, लोग आजकल किधर को जाते, जानते रहो, कहीं भी कभी भी, जानते रहो, किधर भी कैसे भी, जानते रहो, सही वाली जानकारी, जानते रहो, तेरी भाषा में हो, skip the FOMO, let's roll and know। जानते रहो, सारा जानते रहो, एबीपी लाइव के साथ। जानते रहो, जानते रहो, एबीपी लाइव ऐप डाउनलोड करो और जानते रहो।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ये सत्य की गंगा है, ये खबर का दरिया है, ये इंद्रप्रस्थ और मगध के बीच की धरती है, जहां गंगा के संग यमुना आकर मिलती है, जहां बहुरंगी तहजीब मिलजुल के चलती है। खबर इस डगर की, हर लम्हे पल पल की, गांव, खेत, किसान, बस्ती, बाजार, शहर की, इंसान की अच्छाई, संघर्ष, जीत, मनोबल की, सियासत, साजिश, गुनाह और हर छल की, ये खुद में है मुहिम। एक नया नजरिया है, ये सत्य की गंगा है, ये खबर का दरिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आपके सरोकार से जुड़े सुलगते सवाल उठाएंगे हम, शासन को राजधन, प्रशासन को फर्ज और कर याद दिलाएंगे हम। बेखौफ आवाज उठेगी, दूर तलक गूंजेगी, बात तो चुभेगी। देखिए रोहित सावल के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। बात तो चुभेगी, को प्रेजेंटेड बाय डाबर लाल तेल, इंडिया's #1 आयुर्वेदिक शिशु मालिश तेल। टेक पार्टनर अपग्रेड टू HP। खबरों के जागने से पहले आपको जगाएंगे, हर हलचल सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों पर होगी पैनी नजर। देखिए गंगा सवेरा रोज सुबह 7 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ये सत्य की गंगा है, ये खबर का दरिया है, ये इंद्रप्रस्थ और मगध के बीच की धरती है, जहां गंगा के संग यमुना आकर मिलती है, जहां बहुरंगी तहजीब मिलजुल के चलती है। खबर इस डगर की, हर लम्हे पल पल की, गांव, खेत, किसान, बस्ती, बाजार, शहर की, इंसान की अच्छाई, संघर्ष, जीत, मनोबल की, सियासत, साजिश, गुनाह और हर छल की, ये खुद में है मुहिम। एक नया नजरिया है, ये सत्य की गंगा है, ये खबर का दरिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आपके सरोकार से जुड़े सुलगते सवाल उठाएंगे हम, शासन को राजधन, प्रशासन को फर्ज और कर याद दिलाएंगे हम। बेखौफ आवाज उठेगी, दूर तलक गूंजेगी, बात तो चुभेगी। देखिए रोहित सावल के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। बात तो चुभेगी, को प्रेजेंटेड बाय डाबर लाल तेल, इंडिया's #1 आयुर्वेदिक शिशु मालिश तेल। टेक पार्टनर अपग्रेड टू HP। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की, मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज। 75 जिले से 75 घंटे की महा कवरेज। आप घर में रहिए, हर खबर मिलेगी। पूरी रात मतगणना लाइव। विजय तिलक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका पंचायत चुनाव से जुड़ी 75 जिलों की 75 घंटे की मतगणना की महा कवरेज एबीपी गंगा पर, सिर्फ एबीपी गंगा पर लगातार जारी है। रात के 1:30 बजे से ज्यादा का वक्त हो चला है और हम लगातार हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं लाइव। रुक कर लेते हैं एक और खबर का। पंचायत चुनाव के दौरान जो तस्वीरें सामने आई थी वो कोरोना काल में डरा देने वाली थी, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से दावा किया गया था कि काउंटिंग के दौरान किसी भी स्तर पर हीला हवाली नहीं होगी। लेकिन काउंटिंग के दौरान शहर दर शहर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर रख दी गई। जीत के खेल में जिंदगी को दांव पर लगाने वालों की फौज ने कोरोना को दावत देने का काम किया है। रिपोर्ट दें।
पूरे देश भर में कोरोना के मामले तेज रफ्तार से बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान नियमों को तोड़ने का खेल भी जारी है। यहाँ जुटे हुए हैं और भीड़ का वही आलम है, कोरोना गाइडलाइंस का कहीं भी पालन होते। इस दौरान जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। मतदान के दौरान जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, तो वहीं बिना मास्क के लोग नजर आए। इसका असर कोरोना की रफ्तार पर भी पड़ा, जब लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता चला गया, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से दावे किए गए कि मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था से लेकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा, लेकिन प्रशासन के सारे नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई। बलिया में मतगणना की शुरुआत नियमों की धज्जियां उड़ने के साथ हुई, जब मतगणना स्थल पर कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ये तस्वीरें कोरोना काल में डरा देने वाली है। प्रशासन के सारे दावे हवाई साबित हुए हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियम धराशायी हो गए। इस दौरान प्रत्याशियों की भारी भीड़ देखने को मिली और इस दौरान जमकर धक्का मुक्की भी हुई। श्रावस्ती में भी कोरोना काल में प्रशासन के दावे पस्त हो जाने की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जमनूहा मतगणना स्थल पर मतगणना के दौरान लोगों का जमावड़ा देखने को मिला और जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। पंचायत चुनाव में जीत की चाह में जान को जोखिम में डालने वालों की फौज ने जमकर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इस दौरान कई लोग बिना मास्क के नजर आए, तो वहीं भीड़ धक्का मुक्की करती नजर आई। वहीं सुल्तानपुर की तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आया, जब प्रत्याशियों ने अधिकारियों के सामने कोविड प्रोटोकॉल को कुचल कर रख दिया। इस दौरान मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों की भारी भीड़ देखने को मिली। मतदान के दौरान भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, जहां सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई थी, तो वहीं मतगणना के दौरान भीड़ ने सुरक्षा व्यवस्था के सारे दावों को हवा में उड़ा दिया। जीत की धुन में कोई प्रत्याशियों ने जिंदगी को चुनौती दे दी, जब भीड़ तो टूट ही पड़ी, साथ ही बिना मास्क के भी लोग नजर आए। सुल्तानपुर में अधिकारियों के दावे की पोल खुलती नजर आई, जब सारी व्यवस्था घुटने की पल आ गई। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोग कितने सक्रिय हैं। बस्ती में भी पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतगणना की शुरुआत हुई। इस दौरान 14 ब्लॉक पर मतगणना जैसे ही शुरू हुई, सारे नियम हवा में उड़ गए और हर केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने का दावा किया गया था। लेकिन जैसे ही मतगणना शुरू हुई, सारे दावे धूल फांकते नजर आए। कोरोना काल में खत्म होती जिंदगियों के बीच ये तस्वीरें डरा देती हैं, जहां जीत हार के फेर में इंसान अपनी खुद की जिंदगी एक चक्रव्यूह में फंसाने को तैयार है। मतगणना केंद्र के बाहर जबरदस्त अव्यवस्था और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सैकड़ों की तादाद में उम्मीदवारों के समर्थक डटे रहे और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाते रहे। गांव की सरकार चुनने की जुनून ने लोगों को इस कदर बेखौफ कर दिया कि लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर मतगणना स्थल पर जमा हो गए। गोंडा में भी काउंटिंग सेंटर के बाहर लोगों की लंबी कतार मानो रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर न सिर्फ धज्जियां उड़ाई, बल्कि बिना मास्क के भी लोग खड़े नजर आए। इस दौरान लोगों को चुनाव में जीत की फिक्र नजर आई और इसी फिक्र में बेफिक्र हो गए प्रत्याशी। साथ ही मौके पर कोई प्रशासनिक अधिकारी तक नजर नहीं आया। वहीं मिर्जापुर में पुलिस और प्रशासन की सारी तैयारी धराशायी होती नजर आई, जब प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को संभालने में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से नाकाम नजर आए और इस दौरान मतगणना स्थल पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए गए। पुलिस के सामने ही प्रत्याशियों और एजेंट्स ने जमकर धक्का-मुक्की की। इस दौरान बिना चेकिंग कराए मतगणना स्थल के अंदर वो घुस गए, न थर्मल स्कैनिंग ही हुई और ये सब पुलिस वालों के सामने होता। बड़ी बड़ी बातें और दावों के बीच पंचायत चुनाव को निपटा तो लिया गया, लेकिन इस दौरान कोरोना के मामलों में तेजी भी देखने को मिली, जहां सारे नियम ताक पर रख दिए गए। सारी व्यवस्था एक कोने में पड़ी सिसकती नजर आई और कैमरे के सामने तख्ते के तख्ते लेकर घूमते अधिकारी दूर दूर तक नजर नहीं आए। पंचायत चुनाव के नतीजे तो तेजी से आ रहे हैं, लेकिन इस मतगणना के दौरान जो नियम टूटे उसके नतीजे आने बाकी हैं, जो बेहद भयावह हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इन्हीं तस्वीरों के बीच एक बड़ा अपडेट आपको देते, जालौन से बड़ी खबर आ रही है। जिला पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट।
खस्तीस सीट से बसपा समर्थित उमा कांति विजय हुई हैं। पारसन सीट से रणविजय निषाद जीते हैं। गडर सीट से बीएसपी प्रत्याशी मनोज यागिक ने जीत दर्ज की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जालौन से जिला पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट। मयंक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मयंक, जो नतीजे आए हैं उनके बारे में जानकारी दें और मतगणना जारी है, रुझानों में कौन आगे है उसके बारे में भी बताएं। जी, आपको बता दें कि जिला पंचायत की टोटल जनपद जालौन में 25 जिला पंचायत सीटें की मतगणना होनी थी, जिसमें कि जो मेन सीट है वो जिला कैलिया सीट का है, जहाँ पर 2 अधिकारी, पूर्व रिटायर्ड अधिकारी, एक पूर्व कमिश्नर शमुदयाल चौधरी व पूर्व पीसीएस ऑफिसर उर्मिला सोनकर खावरी जो मैदान में थी, जिसमें उर्मिला सोनकर खावरी ने अपनी 273 मतों से विजय जीत दर्ज कराई है। जी, क्या मतगणना अभी भी जारी है कुछ केंद्रों पर, और ये मतगणना कब तक पूरी हो जाएगी? जी, आपको बता दूं कि अभी भी मतगणना 2-3 केंद्रों पर जारी है और लमसम 2 घंटे तक अभी ये मतगणना जारी रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया मयंक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जिला पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट आपको जालौन से दे रहे हैं। खस्तीस सीट से बीएसपी समर्थित उमा कांति जीती हैं। चलिए, सोनभद्र से भी आपको अपडेट दे देते हैं। जिला पंचायत के वार्ड नंबर 7 से मणिकर्णिका कोल भाजपा समर्थित प्रत्याशी ने चुनाव जीत लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सोनभद्र से जिला पंचायत वार्ड नंबर 7 से मणिकर्णिका कोल ने चुनाव जीता है। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी मणिकर्णिका कोल ने चुनाव जीत लिया है। सोनभद्र से बड़ी खबर, जिला पंचायत के वार्ड नंबर 7 से मणिकर्णिका कोल ने चुनाव जीत लिया है। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी मणिकर्णिका कोल ने चुनाव जीता है। सोनभद्र की जिला पंचायत वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी थी मणिकर्णिका। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी मणिकर्णिका कोल ने जीत हासिल की है। जिला पंचायत के वार्ड नंबर 7 से बड़ी खबर आपको सोनभद्र से बता रहे हैं। इसके अलावा टैली भी आपको दिखा रहे हैं, जो हमारी स्क्रीन पर चल रही है उसमें भी लगातार अपडेट हो रहा है, रुझान आते जा रहे हैं। संत कबीर नगर का भी रुख कर लेते हैं। संत कबीर नगर से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां वार्ड नंबर 6 से सपा समर्थित रामनयन करीब 1550 वोटों से आगे चल रहे हैं। वार्ड नंबर 17 से सपा समर्थित रमेश यादव करीब 1110 वोट से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा वार्ड नंबर 18 से सपा समर्थित राम सुरेश 690 वोट से आगे चल रहे हैं। वार्ड नंबर 19 से बलराम यादव करीब 1300 वोट से आगे चल रहे हैं। वार्ड नंबर 20 से शैलेंद्र यादव करीब 590 वोट से आगे चल रहे हैं। पंकज हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। पंकज, संत कबीर नगर से ये जो तस्वीर सामने आ रही है, अलग अलग वार्ड से, ज्यादातर वार्ड से सपा समर्थित जो भी प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। पूरा सूरत हाल बताइए एक बार। जी, आपको बता दें कि यहाँ पे संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी लगभग 30 सीटों पे हर सीट पे लड़ाई में हर सीट पे लड़ाई पे है, और देखा जाए तो लगभग 10 सीटों पे रुझान से आगे, मतलब मिला के बहुत ही जल्द हो सकता है सपा की 10 सीट यहाँ से निकल जाए, 10 सीट के ऊपर। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 6 से जो सपा समर्थित प्रत्याशी थे राम नारायण, जो अभी कोरोना से बहुत चंद दिन पहले उनका डेथ हो गया है, वो 1550 वोटों से आगे चल रहे हैं। और वार्ड नंबर 17 से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनने वाले थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया अजय शर्मा का, वो सेकेंड फाइट चल रहे हैं। वहाँ पे रमेश यादव जो विधानसभा के प्रभारी हैं वो आगे चल रहे हैं। और आपको बता दें कि वार्ड नंबर 18 से राम सुरेश चौरसिया से लगातार 3 बारों से लड़ रहे थे चुनाव, इस बार वो आगे चल रहे हैं। और वार्ड नंबर 19 से अगर देखा जाए तो वार्ड नंबर 19 से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके भाई चुनाव लड़ा रहे हैं अपने बहुत ही खास बलराम यादव को, वो भी बसपा के प्रत्याशी को मिला जुला के 1200 वोटों पे आगे चल रहे हैं। जी,
ये पंकज, एक बार वार्ड नंबर 6 से जो सपा समर्थित राम नयन के बारे में आपने जानकारी दी, उसको जरा दोहराएं एक बार। राम नारायण यादव भी बहुत ही उनका जो है मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में उनकी मौत हुई है। चंद दिन पहले जो है कोरोना से उनकी मौत हुई है। बहुत क्योंकि उम्र भी ज्यादा था, परेशान थे। उसमें जयराम पांडे जो सपा के रावल विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं, वो आवाज भी उठाए, वो जो है यहाँ पे उनके खिलाफ जो है जो सरकार के खिलाफ हल्ला भी बोले, लेकिन कुल मिला के उनकी मौत हो गई थी। पूरी जो है लापरवाही का आरोप लगाया गया था। इसलिए जो है राम नारायण भी जो है मिला के पहले स्थान पे चल रहे हैं, जो उनकी पूरी पहले डेथ हो गई। तो ऐसे में अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे में अगर वो इस वार्ड नंबर 6 से उनकी जीत दर्ज होती है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, क्या प्रक्रिया रहेगी? तो प्रक्रिया फिर वही होगा, फिर पुनः जो है वहाँ पे मतदान कराना पड़ेगा इस बात से। लेकिन अभी जब तक रुझान न आ जाए तब तक कोई साफ कहा नहीं कर सकता। एकदम लास्ट फैसला जो जब तक नहीं आता है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। जी हाँ, तो फिलहाल अभी पंकज ये रुझान है और रुझानों को लेकर तस्वीर क्लियर नहीं होती है जब तक नतीजे ना आ जाए। तो ये नतीजों में कब तक कन्वर्ट हो जाएंगे, क्या उम्मीद है? उम्मीद जो मतगणना, क्योंकि लाइट की पूरी व्यवस्था सारी व्यवस्था है, जो मतगणना है वो थोड़ा सा देरी लग रहा है। क्योंकि वो यहाँ के जो जिलाधिकारी विद्या मित्तल है, उन्होंने कहा था कि हम 2 बजे तक 2 से 2:30 बजे तक हम रिजल्ट दे देंगे। लेकिन देखा जा रहा है कई जगह पे मतगणना फ्लो पे जो है थोड़ा सा लेट है। इसलिए हमको लगता है कि ये भोर या सुबह तक मतगणना हो पाएगी और वो तभी फाइल हो पाएगा। जी पंकज, लेकिन ये ज्यादातर वार्डों से समाजवादी के जो समर्थित प्रत्याशी हैं उनके आगे चलने के बाद अब तस्वीर कितनी परेशान वाली हो जाती है बीजेपी के लिए? क्या सोचने वाली, इस पे मंथन किया जाएगा बीजेपी में? एकदम मंथन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो है जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं उनका लोग आलोचना कर रहे थे। जब टिकट बंटवारा हो रहा था उस समय भी लोगों ने इसकी आलोचना किए थे कि जो है ये टिकट जो है अपने लोगों को, या जो भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता है वो न पाने से, इसमें भी रोष है। और अगर ये भी देखा जाए तो ये जो है ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है, ये क्षेत्रीय जो लगातार क्षेत्र में बना हुआ है उसकी लड़ाई मानी जाती है। ये पार्टी अक्सर देखा जाता है तो जिसमें पार्टी की कोई बहुत विशेष भूमिका नहीं होती है, बस इतना होता है कि सिंबल मिलता है। लेकिन देखा जाए जो 5 साल से लगातार क्षेत्र में बना हुआ है उसकी जीत अक्सर देखा जाता है सुनिश्चित होती है उसमें जो। लेकिन बीजेपी तो इसे 2022 का सेमीफाइनल मान के चल रही थी ना जी, उसको वाकई में 2022 का सेमीफाइनल मान की चल रही थी। लेकिन अगर देखा जाए तो संत कबीर नगर में गुटबाजी भी कहीं न कहीं जो है ये हार जो सामने भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रही है ये दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि जो आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए पंकज। और रुक कर लेते हैं लखनऊ से आ रही एक बड़ी खबर का। पंचायत चुनाव पर लखनऊ से बड़ा अपडेट आया है। 8 ब्लॉक में 206 प्रधान विजयी घोषित हुए। बड़ी खबर पंचायत चुनाव पर ये बड़ा अपडेट लखनऊ से आपको दे रहे हैं। 8 ब्लॉक में 206 प्रधान विजयी घोषित हुए। 145 क्षेत्र पंचायत सदस्य विजयी घोषित हुए हैं। 1405 ग्राम पंचायत सदस्य विजयी घोषित हुए। तो लखनऊ से ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 8 ब्लॉक में 206 प्रधान विजयी घोषित हुए। 145 क्षेत्र पंचायत सदस्य विजयी घोषित हुए, जबकि 1405 ग्राम पंचायत सदस्य विजयी घोषित हुए। मतगणना लगातार जारी है पंचायत चुनाव को लेकर और इस मतगणना की 75 जिलों से 75 घंटे की महा कवरेज भी एबीपी गंगा पर लगातार जारी है। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, अनुभव से अपडेट ले लेते हैं। अनुभव, 8 ब्लॉक में 206 प्रधान विजयी घोषित हुए, 145 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 1405 ग्राम पंचायत सदस्य विजयी घोषित हुए। अभी फिलहाल मतगणना की क्या स्थिति है और नतीजे क्या कुछ निकल कर आएंगे? देखिए, 4 राउंड हो चुके हैं अब तक मतगणना और रात 1 बजे तक ये 4था राउंड अभी कंप्लीट हुआ है। और इसके मुताबिक अभी तक जो है वो कुल
8 ब्लॉक में 206 प्रधान जो है वो विजयी घोषित हो गए, 145 क्षेत्र पंचायत के सदस्य विजयी घोषित हो गए और 1405 जो है वो ग्राम पंचायत के सदस्य यानी जो पंच होते हैं वो विजयी घोषित हो गए। अगर हम कुल पदों की बात करें तो लखनऊ में ग्राम प्रधान के 493 पद है, क्षेत्र पंचायत के 628 पद है, ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वो 61 पद हैं और जिला पंचायत सदस्य के 25 पद हैं, जिनमें अभी जिला पंचायत के किसी भी सदस्य को विजयी घोषित नहीं किया गया है क्योंकि वहाँ पर अभी रुझान ही आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हम कहें, चाहे वो 8 ब्लॉक में, चाहे वो सरोजी नगर हो, मोहनलालगंज हो, गोसाईगंज हो, चिन्हट हो, काकोरी हो, बक्सी तालाब, मलियाबाद, सभी जगहों पर प्रधान भी चुने जा रहे हैं, विजयी घोषित हो रहे हैं और क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य हैं वो भी विजयी घोषित किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा अभी तक मोहनलालगंज में 35 प्रधान और 18 क्षेत्र पंचायत के सदस्य विजयी घोषित हुए, जबकि माल में उससे भी ज्यादा 35 प्रधान विजयी घोषित हो गए और 45 जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं वो विजयी घोषित हो गए। तो लगातार ये जो काउंटिंग है वो जारी है और अब चौथे राउंड की काउंटिंग हुई है और इसी के बाद जब जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उनके वोटों की भी गिनती होगी तो माना ये जा रहा है कि सुबह तक जो परिणाम है वो सामने आ सकते हैं। अनुभव, काउंटिंग की तो बात हमने कर ली, काउंटिंग लगातार जारी है और सुबह तक कुछ तस्वीर क्लियर होगी जिला पंचायत सदस्यों की। अगर बात करें जो ग्राम प्रधान चुने गए हैं, 206 प्रधान विजयी घोषित हुए हैं, 8 ब्लॉक का जो परिणाम आया है, क्या किसी जगह से ऐसी कुछ खबर विजय जुलूस या फिर जश्न की, कोविड-19 गाइडलाइन के उल्लंघन की? क्योंकि सुबह तो तस्वीरें अच्छी नहीं आ रही थी, हालांकि लखनऊ में लोगों ने खुद से ही एहतियात जरूर बरता था। देखिए, बिल्कुल राजधानी में लोगों ने एहतियात बरता हुआ है क्योंकि यहाँ पर पुलिस है उसने भी, हम कहें तो यहाँ सुरक्षा के भी बंदोबस्त काफी कड़े किए गए हैं और जो भी काउंटिंग सेंटर है वहाँ पर पुलिस बल की तैनाती भी है और क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है ऐसे में किसी अन्य व्यक्ति को वहाँ आसपास भटकने नहीं दिया जा रहा है। कुछ जगहों पर जरूर कुछ कैंडिडेट और उनके जो समर्थक थे वो उत्साहित थे, लेकिन पुलिस ने लाठियां फटकारी और उन्हें वहाँ से हटा दिया है। लेकिन ये जरूर है कि गांव के भीतर जब हम जीत कर जा रहा होगा तो जरूर कुछ न कुछ जुलूस, आतिशबाजी या अपने समर्थकों के साथ कुछ न कुछ तो जश्न मना ही रहा होगा। पर हमें इस तरह की तस्वीरें लखनऊ में अगर कहें कि जो काउंटिंग सेंटर है वहाँ पर तो देखने को कम ही मिली। चलिए अनुभव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो लखनऊ से ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं, पंचायत चुनाव से जुड़ा, पंचायत चुनाव की मतगणना से जुड़ा बड़ा अपडेट। पंचायत चुनाव को सबसे मुश्किल चुनाव माना जाता है। चुनाव शांतिपूर्ण हो, ठीक से मतगणना हो जाए, इसको लेकर प्रशासन पर खासा दबाव होता है क्योंकि कई बार बात हाथापाई तक पहुंच जाती है और ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिला, जहां सोनभद्र में जीत हार 1 वोट से हुई तो विपक्षी उम्मीदवार ने फिर से काउंटिंग कराई, लेकिन जब 4 बार वोटों की गिनती के बाद भी फैसला वही रहा तो लड़ाई शुरू हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चढ़े, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज कर मामला संभालना पड़ा। लेकिन इस बीच जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। जीत के जश्न में हुड़दंग, मतगणना में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तार-तार। जीत के जश्न में कर दी सारी हदें पार। महामारी से ऐसा प्यार कोई नहीं कर सकता जैसा ये लोग कर सकते हैं। जीवन से ऐसा खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता जैसा ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि जीत के जश्न में न सिर्फ इन्होंने होश गंवा दिया बल्कि अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। लंबी लंबी रैली और डीजे पर गाना बता रहा है न इन्हें वायरस का कोई डर है न समाज का कोई ख्याल। ये तस्वीर गोरखपुर के रामचौरा गांव की है, जहां प्रधानी चुनाव जीतने वाले बिंदु देवी के पति ने जीत के जश्न में डीजे और ढोल नगाड़े की भीड़ लगा दी। तस्वीरों में देख सकते हैं डीजे की धुन पर पूरा गांव थिरक रहा है, लेकिन कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान तक नहीं है। सोचिए, ये हाल तब है जब पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। चुनाव आयोग ने आदेश दिया था कि किसी भी प्रकार का जश्न न मनाया जाए, लेकिन भाजपा नेता प्रदीप यादव की पत्नी के प्रधान बनने की खुशी में
इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने सारे सिस्टम को ताक पर रख दिया और जज के नाम पर पूरा मेला लगा दिया। जालौन में विजयी उम्मीदवार को बंधक बनाने का प्रयास, दो पक्षों में हुआ जमकर हंगामा, पुलिस ने चलाई लाठियां। हार बड़े बड़े का खात्मा खराब कर देती है और ऐसा ही कुछ जालौन में जब विपक्षी खेमे को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने धनौरा गांव से बीडीसी का चुनाव जीतने वाले रमेश चंद्र को बंधक बनाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन जब ये बात दूसरे गुट को पता चली तो दोनों पक्ष आमने सामने भिड़ गए और फिर मौके पर मौजूद पुलिस को बीच बचाव कराने के लिए आना पड़ा। लेकिन बात से बन जाती तो भी ठीक था, कोई भी पक्ष मानने को तैयार नहीं था, जिसके बाद पुलिस को जमकर लाठियां भाजनी पड़ी और दोनों पक्षों के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सोशल डिस्टेंसिंग और जीत के जश्न में नियमों को ताक पर रखती तस्वीर के बीच सोनभद्र से एक ऐसी कांटे की टक्कर देखने को मिली जहां जीत सिर्फ एक वोट से हुई। हारे हुए पक्ष को भरोसा नहीं हुआ तो 4 बार वोटों की गिनती कराई, लेकिन तब भी बात नहीं बची तो हारे हुए प्रत्याशी के समर्थक जीते हुए प्रत्याशी के समर्थकों से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को बीच में आना पड़ा। लेकिन जब बात समझाने से नहीं बनी तो पुलिस ने दोनों पक्षों के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर दिया। हर जगह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती तस्वीर सामने आई। गाजियाबाद में मतगणना के दौरान बार बार स्पीकर पर 2 गज की दूरी का पालन करने का ऐलान किया जा रहा था, लेकिन किसी ने भी इसका पालन नहीं किया। हम लोग दूरी बना लें, इतना पीछे जगह है, लेकिन आप लोग कुछ ऐसा ही नजारा कौशाम्बी में देखने को मिला, जहां एबीपी गंगा ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया तो 2 गज की दूरी की धज्जियां उड़ती तस्वीर नजर आई। पहले एक वानगी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो मतगणना स्थल है उसके बाहर की तस्वीर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर बात करें तो लगातार सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने, राज्य निर्वाचन आयोग ने ये बात कही है कि जब भी उत्तर प्रदेश में मतगणना कराई जाएगी तो तमाम सारे नॉर्म्स का पालन कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे किस तरीके से पालन हो रहा है ये खुद देख सकते हैं। यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में सब कुछ बयां करती है, क्योंकि जो भी प्रत्याशी हैं, जो भी उनके एजेंट हैं, वो जब यहाँ पे आ रहे हैं किस तरीके से लाइन पे लग रहे हैं बूथ के बाहर, वो आप दृश्य देख सकते हैं। जब महामारी इस दौर में फैली हुई है और इस तरीके से लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है, दवा नहीं मिल पा रही है, अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में यहाँ पे इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। मतगणना से लेकर जीत के जश्न तक के नियमों को ताक पर रखा जा रहा है और ये सब तब हो रहा है जब कोरोना हर दिन अपनी रफ्तार तेज करता जा रहा है, जहां देश में नए केस 4 लाख के पास पहुंच चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो दिन भर पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान इसी तरह की तस्वीरें सामने आती रही। कोविड-19 की गाइडलाइंस का उल्लंघन होता रहा, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते रहे लोग, तो कहीं पुलिस को लाठीचार्ज करके मामला संभालना पड़ा। और ये हालात किसी एक जिले के नहीं रहे, तमाम जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई। और आपको ये भी बता दें कि 75 जिलों से 75 घंटे की ये महा कवरेज मतगणना की लगातार एबीपी गंगा पर जारी है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लगातार हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी गांव की सरकार को चुनने का ये जो मतगणना जारी है, इससे जुड़ा हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, सिर्फ ये एबीपी गंगा पर और कहीं नहीं। एबीपी गंगा पर 75 जिलों से 75 घंटे की ये महा कवरेज लगातार लाइव देख रहे हैं आप। साथ ही टैली भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी 180 सीटों पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 149 पर। और इसी बीच सोनभद्र से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सोनभद्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। जिला पंचायत के 31 वार्ड पर यह अपडेट आया है सोनभद्र से। बीजेपी 2 पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 7 पर आगे चल रही है, बीएसपी 2 पर आगे है, कांग्रेस 1 पर आगे चल रही है। सोनभद्र से ये अपडेट आपको दे रहे हैं, 6 निर्दलीय भी आगे चल रहे हैं। तो पंचायत चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। जिला पंचायत के 31 वार्ड का अपडेट हमने आपको बताया। और इसी बीच गोंडा से भी बड़ी खबर आ रही है। गोंडा से बड़ी खबर आपको बता दें, जिला पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। खैरा गांव में काउंटिंग के दौरान हंगामा हुआ
प्रत्याशियों के समर्थकों ने पत्थरबाजी की और पत्थरबाजी के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और पत्थरबाजों को खदेड़ दिया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। गोंडा के खैरा गांव में एक मतगणना केंद्र पर काउंटिंग के दौरान हंगामा हो गया। प्रत्याशियों के समर्थकों ने पत्थरबाजी की। हालांकि पुलिस की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, वरना आमतौर पर कई जगह से इस तरह की तस्वीरें आती हैं, लेकिन पुलिस ने सख्ती काफी बरती है। हालांकि कोरोना का भी खौफ कहा जा सकता है कि ज्यादातर हंगामे की खबरें नहीं आई हैं। गोंडा की ये खबर हम आपको बता रहे हैं। पत्थरबाजी हुई है खैरा गांव में काउंटिंग के दौरान। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने पत्थरबाजों को खदेड़ दिया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। बड़ी खबर गोंडा से आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव की मतगणना से जुड़ी ये महा कवरेज एबीपी गंगा पर जारी है। कोरोना की बात कर लेते हैं। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है और कोरोना की इस दूसरी लहर में लाखों जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में यूपी में पंचायत चुनाव होते रहे और जिसमें चरण दर चरण टूटते गए नियम और बढ़ते गए कोरोना के मरीज, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से दावा किया गया था कि काउंटिंग के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। लेकिन पंचायत चुनाव के विलेन काउंटिंग के दौरान ही आदत से बाज नहीं आए और तोड़कर रख दिए सारे नियम। देखिए पंचायत के विलेन का पंचनामा। चुनावी धुन में टूट गए नियम, व्यवस्था के सारे दावे नजर आए बेदाग। मतदान से ज्यादा